हिंदी हो, XYZ, यहाँ से आपका जो भी चैप्टर्स है ना वो अप टू डेट इंग्लिश जैसा आएगा। अभी यहाँ से मेन पॉइंट है, एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई बोलेगा एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? स्कूल के अंदर आपके चैप्टर चला चुके हैं, उसका मीनिंग होता है एरर। अभी सर ये नया कहाँ से आया? ये चैप्टर चलाने के लिए आपके लिए 6, 7, 8 और 9 का कंप्लीट फंडामेंटल क्लियर होगा तो ये हेडेक वाले चैप्टर हमने खत्म कर चुके हैं। हेडेक वाले चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये सबका वेटेज लेस है, 6 और 7 का है। और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए 12 और 13 भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, जिससे आपको एटलीस्ट समझ में तो आ गया ये सब है क्या। बाद में पूरी खिचड़ी पकने वाली है तो और आप भी पक जाओगे, पर ये टेंशन मैं आपको जनवरी के एंडिंग में नहीं देना चाहता, अदरवाइज और भी कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। इसके लिए ये थोड़ा सा लेक्चर है और अच्छा टाइम है, मकर संक्रांति है, ओके, तो उसके अंदर हॉलीडे भी है, मेंटली फ्री भी हो, दूसरा कोई हेडेक नहीं है, राइट, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे चैप्टर 10 स्टार्ट करें, इससे पहले हमने कई सारे प्रोग्राम के अंदर क्लैरिफाई किया है। आपको कैसे मालूम पड़ता है प्रोग्राम कंपाइल फ्री है, प्रोग्राम के अंदर जावा के अंदर कोई एरर नहीं है? कोई इंडिकेटर देगा मुझको? प्रैक्टिकल कर चुके हो सब, फर्स्ट टाइम नहीं है? बोलो। आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? वो कैसे मालूम पड़ा आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है? एग्जिट कोड 0। यस, एब्सोल्युटली राइट। एग्जिट कोड 0 का मीनिंग क्या होता है? एग्जिट कोड 0 का मीनिंग क्या होता है? आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, वो एक इंडिकेटर है। वो एक क्या है? इंडिकेटर है। बट यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन है। एग्जिट कोड 0 भी आ जाएगा, अभी ध्यान रखना, एग्जिट कोड 0 भी आ जाएगा और जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट भी नहीं आएगा। जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट नहीं आएगा। इसके जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हमारे लिए पूरा चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। इसमें ये थोड़ा सा हट के चैप्टर है, ओके, समझाता हूँ। अभी ये टॉपिक के ऊपर चलते हैं। भाई मैंने आपको चैप्टर 7 के अंदर समझाया था, पर डिवीजन करना हो स्टूडेंट, क्या करना हो? क्या करना है? डिवीजन करना हो। डिवीजन करना है तो कौन से पॉइंट के अंदर आएगा? अरिथमेटिक ऑपरेटर है या मैथमेटिकल ऑपरेटर है? डिवीजन का सिंबल है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर में आएगा या मैथमेटिकल ऑपरेटर में आएगा? बच्चों आप सो रहे हो? डिवीजन का सिंबल वो अरिथमेटिक में आएगा या मैथमेटिक में आएगा? चैप्टर 7 के अंदर हमने समझा था। अरे भाई मैथमेटिकल। दोनों में आता है, दोनों में आएगा। यस, दोनों सेम ही है, अरिथमेटिक बोलो या मैथमेटिक बोलो, ये उसके सिनोनिम्स है। बाद में रूल्स ऐसा मैंने बोला था भाई, जब डिवीजन कर रहे हैं ना, डिवीजन डिवीजन उसको कितनी वैल्यू चाहिए? अभी 10 प्लस करके बैठ जाओगे तो कुछ आंसर मिलेगा? 10 प्लस करके बैठ जाओगे तो आंसर मिलेगा? तो वो मिस्टेक किसकी है, आपकी है कि कंप्यूटर की मिस्टेक है? कंप्यूटर तो एक मशीन है, कंप्यूटर तो एक मशीन है, हम जो उसको ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर पे वो काम करेगा। अभी समझ में आया? थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? उसके अकॉर्डिंग ये हम जा रहे हैं, ओके। तो कहने का मेन पर्पस यहाँ पे यही है भाई, जब भी आप पॉइंट चला रहे हो जो भी है उसके ऊपर थोड़ा सा यही फोकस करना है। तो कौन से टॉपिक पे कब जाना है, कैसे चलाना है, क्या क्लैरिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कितने टाइप के एक्सेप्शन है, कितने टाइप के एक्सेप्शन है, तो आपका दो आंसर आना चाहिए, एक कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। अभी इसमें इंग्लिश हो या गुजराती हो, दोनों का नाम सेम रहेगा। अभी आपको पूछे एक्सप्रेशन, मोस्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है,
हम डेप्थ में जाने वाले हैं। अगेन मैं इन्फॉर्म कर दो, ओनली एंड ओनली फॉर इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले कंपाइल टाइम एरर क्या है? कंपाइल टाइम एरर तो आप लीजिए सर, कैसे? कंपाइल टाइम एरर का मीनिंग होता है सिंटैक्स एरर। कुछ भी प्रोग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर के अंदर क्या है? डॉट क्लास नाम की फाइल बनती ही नहीं है। सर क्यों नहीं बनती है? भाई कंपाइल टाइम की एरर है। ओके, मैंने आपको बोला था चैप्टर 7 का आपको डायग्राम याद है स्टूडेंट? चैप्टर 7 का डायग्राम। ओके, चलो वो समझाने से पहले ये समझ लेते हैं। 10.1 पेंसिल साथ में रखना स्टूडेंट, पेंसिल साथ में रखना। ये प्रोग्राम का क्लास का नाम क्या है? एरर डेमो। एरर डेमो। तो कौन सा नाम से सेव करेंगे हम? एरर डेमो डॉट जावा। ओके, एरर डेमो डॉट जावा। ई और डी कैपिटल की स्मॉल? कैपिटल। ओके, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके क्लास लिखा है, लिख रहा है ना क्लास? ओके, इसके अंदर मिस्टेक क्या है, कोई बोलेगा? इसके अंदर मिस्टेक क्या है? मुझको तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कमेंट के अंदर लिखा भी हुआ है, तो भी आप रीड नहीं कर सकते। सेमीकोलन नहीं है। सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं है, राइट है। इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। अभी समझ में आया? ओके, चलो एक छोटा सा प्रोग्राम ट्राई करके मैं देख लेता हूँ सेंटर के अंदर एक कंपाइल टाइम एरर कैसी होती है। ठीक है, अभी देखो प्रोग्राम ही क्या है, मैं लिखता हूँ, कोई हेल्प कर देना इसके अंदर, कोई हेल्प कर देना, मैं कुछ गड़बड़ी करूँ तो। सबको प्रोग्राम दिखाई दे रहा है ना भाई? मैं एबीसी नाम का क्लास बनाता हूँ, कौन से नाम से सेव करूंगा भाई, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, आपके जैसा ही हूँ मैं। एबीसी डॉट अभी तो कोई एबीसी रिस्पॉन्स डॉट दो। जावा। अभी कौन से नाम से सेव करूंगा? ए कैपिटल बी स्मॉल सी डॉट जावा। डॉट जावा। सर नहीं करूंगा तो मैंने आपको बोला था इसमें ये फाइल नहीं बनेगी, क्लास नाम की फाइल नहीं बनेगी। तो नहीं बनेगी, इसका मेन पर्पज यही है। तो दोनों का नाम कंपलसरी सेम होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम के हिसाब से ये कलीबी के अंदर ये अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक। कुछ मिस्टेक हो तो बोलना स्टूडेंट। मेन, ये मेन क्या है? मेथड। कैसी मेथड है? क्लास मेथड की इंस्टेंस मेथड? कौन सी मेथड है? क्लास मेथड। क्लास मेथड है। समझ में आया? कैसे डिसाइड किया? क्योंकि उसका आगे स्टैटिक है। ये 4P में से कौन सी विजिबिलिटी है इसकी? पब्लिक। पब्लिक है, प्राइवेट है, Public। प्रोडक्ट है? तो नहीं है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है। ओके, मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ हित, तो चलेगा? यहाँ पे मुझको नहीं एस लिखना है, कुछ भी नहीं लिखेगा, यहाँ पे चलेगा? यस चलेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक लेटर होना चाहिए। ये एक्चुअली हेट नहीं है, ये एरे का नाम है। सर क्यों? हिंदू को पीछे स्क्वायर ब्रैकेट है, दिखाई दे रहा है? सर मुझको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना हो तो अरे भाई कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जावा फ्री स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। बाद में मैं लिखता हूँ सिस्टम, मिस्टेक हो तो बोलना स्टूडेंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिस्टम का एस कैपिटल। सिस्टम का एस कैपिटल। चलो थैंक यू। यस। अदरवाइज यस मिस, स्टूडेंट फोकस तो कर रहे हैं स्टडी में, कॉम्पिटिशन में सीरियसली तो है। ये प्रोग्राम मेरा राइट है। और अभी देखो मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करना स्टूडेंट, जो समझाने की ट्राई करो। वाई के बाद ऐसा। इसमें सिस्टम में सिस्टम के स्पेलिंग। वाई के ओके बाद चलो, ऐसा था। यस चलो गुड, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे एक्सटेंशन बना चुका हूँ। अभी यहाँ यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपके थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर होगा तो और भी आपको समझ में आने लगेगा ये क्या समझाने की ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्लास
जावा नाम की फाइल बन चुकी है, देख रहे हैं? यस सर। ये मैंने नहीं, मैंने बनाई है। हम जावा वाली फाइल को क्या फाइल बोलते हैं मालूम है? कोड, सोर्स कोड फाइल। ये मैंने बनाई यहाँ से, बट मैं टूल्स में जाता हूँ। पर ध्यान रखा, जब लेटेक्स का प्रैक्टिकल कर रहे थे तो आपको टेक्स्ट किया था, पर अभी मैं कौन सा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ? जावा का। तो जावा का कोड रख रहा हूँ। टूल्स में जाके क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? कंपाइल। और कंपाइल टाइम देखना क्या एरर आई, एग्जिट कोड 1। तो यहाँ पे देखो कोई फाइल नहीं बनी दूसरी। तो वो ये कहना चाहते हैं, अभी दोनों साथ में यहाँ पे मर्ज करके आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। वो ऐसे बोलना चाहते हैं जब आपके प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक हो, सिंटेक्स मिस्टेक हो। क्या हो? सिंटेक्स मिस्टेक। तो एग्जिट कोड 1 आएगा। ऐसी एरर को क्या बोला जाता है? ऐसी एरर को क्या बोला जाता है? कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम एरर। एरर। कंपाइल टाइम एरर। ओके। बाद में आप गो करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा, फाइल बनेगी ही नहीं, आगे नहीं बनेगी। बट मैं अभी ये प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सेमीकोलन कर देता हूँ। अभी देखना यहाँ पे सेमीकोलन ने कर दिया, सेमीकोलन ऐड कर दिया, बाद में टूल्स में जाके कंपाइल। तो ये सेंटेक के अंदर देखो दूसरी फाइल बन गई। ये मैंने नहीं बनाई, वो ऑटोमेटिक फाइल बन गई। क्यों बन गई? क्यों बन गई? एग्जिट कोड 0 आ चुका है इसके लिए। आपको मालूम है चैप्टर 7 के अंदर लर्न किया था, क्लास एक्सटेंशन किसका होता है? बाइनरी कोड का। देखो तो टेबल, और बाद में गो करते तो आउटपुट मिलता है यहाँ। चैप्टर 7 का ओके फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर आप देखोगे वहां पे क्लैरिफाई, वो मालूम है टेबल वाला है, फर्स्ट, सबसे फर्स्ट टेबल। याद है टेबल आपको? कौन सा टेबल? देखो तो। ओके, पहले ये क्लियर हुआ क्या? इसमें से क्या क्लियर आपको करना था? ये पॉइंट समझ में आया आपको? इसमें क्या समझ है Yes. आपको? वो बोलो तो भाई। कंप्यूटर साइंटिस्ट इतने कैपेबल है, जो कंपाइल टाइम एरर आएगी तो वो खुद सॉल्व कर देगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अभी यहाँ पे ध्यान रखना। चलो ये सब तो रेडी है, इसका तो कोई इश्यू नहीं। ये क्लास फाइल को ओपन करते हो ना आप, क्लास फाइल को मैं ओपन करता हूँ अभी। इसको मैं ओपन विथ करता हूँ, ट्राई करता हूँ। चलो इसको ओपन करते हैं नोट पैड के अंदर, ये क्लास वाली फाइल को। तो प्रोग्राम दिखेगा तो सही, पर चाइनीज लैंग्वेज में दिखेगा, कुछ प्रोग्राम है नहीं। देखो ऐसा, तो क्लास फाइल रीडेबल फाइल नहीं है। पर इसकी जगह पे मैं जावा की फाइल ओपन करता हूँ तो मुझको इंग्लिश में दिखाई देता है। तो ये फाइल हमारे लिए, ये फाइल हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए बनी नहीं है। ये कंप्यूटर को ही समझ में आ जाता है। पर ये कब बनेगी क्लास फाइल? जब आपके प्रोग्राम के अंदर क्या आएगा, आपके प्रोग्राम में एग्जिट कोड 0 होगा, तभी ये फाइल बनेगी। तो एग्जाम में पूछा गया, जावा नाम की फाइल है, उसको सोर्स फाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखा है यहाँ पे, ये टेबल याद है आपको? बोलो हाँ। क्या है यहाँ पे लिखा है? जावा का सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या था? क्या था? डॉट जावा। जो आपके प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं होगा और आप कंपाइल करोगे तो कंपाइल होगा। कंपाइल के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, एग्जिट कोड 0 आएगा। एग्जिट कोड 0 आएगा तभी कौन सी फाइल बनेगी? बाइट कोड बनेगी। और बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या था? बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या था? क्लास। ये हम नहीं बनाते, ये सैंटेक खुद बना के देते हैं। और बाइट कोड का दूसरा नाम क्या था? जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है? बोलो अभी तो मैं बोलो, आप मेरे पीछे Java पीछे। Virtual Machine. यस, मीन्स 2-3 स्टूडेंट यूट्यूब और प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। अगेन मैं इन्फॉर्म कर दूं, स्टूडेंट दूसरे सब्जेक्ट का तो मुझको मालूम नहीं है। अगेन मैं रिपीट हूँ, मेरे सब्जेक्ट के अंदर मेरे लेक्चर्स, मेरे यूट्यूब के वीडियो आपने फॉलो किए ना, गारंटी देता हूँ आपको मिनिमम 85, मिनिमम 85, उसे लेस नहीं आ सकता। बोर्ड के अंदर कितना भी पेपर हार्ड क्यों ना निकाले। ओके, तो कहने का मेन पर्पस यहाँ से ये सब क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमने कैसे फॉलो किया भाई? सैंटेक का प्रोग्राम बनाया, जिसका एक्सटेंशन हमने स्टार्टिंग में क्या रखा था? क्या रखा था? डॉट जावा। उसमें एग्जिट कर 0 आ गया।
एग्जिट कोड 0 आने के बाद ही सोर्स फाइल बनाई। ये इंग्लिश में होती है और ये बाइनरी में होता है। बट कई सारी एरर ऐसी होती है, इसको समझना इम्पॉसिबल है। देखो कैसी पॉसिबिलिटी है, मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको मालूम है आउटपुट क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या है? Shift plus F5. Shift+F5 नहीं याद रहते तो साइड पे लिखते जाना स्टूडेंट। ओके चलो, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। ये सब कुछ रेडी है, ये सब कुछ प्रोग्राम रेडी है। इसमें क्या मिस्टेक है वही ढूंढना है आपको। प्रोग्राम भी रेडी है। अभी देखो आउटपुट आ भी गया है। ये तो आगे लिखो पीछे लिखो, यहाँ पे XYZ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी प्रोग्राम को सॉर्ट करना भी मैंने सिखा दिया है आपको। कंपाइल करता हूँ, एग्जिट कोड 0 भी आ गया स्टूडेंट, कुछ लिखा नहीं है और आउटपुट भी नहीं आया, कुछ आउटपुट नहीं आया। ये कंप्यूटर की मिस्टेक है कि हमारी मिस्टेक है भाई? बोलो। हमारी मिस्टेक है, यूजर की मिस्टेक है। ये टाइप की एरर को क्या बोला जाता है? रन टाइम एरर। हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें मिस्टेक क्या है। तो कंप्यूटर भी कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। हाँ चलो, हम क्लास नाम की फाइल को डिलीट कर लेते हैं। कई बच्चों को ये भी होता है, सर क्लास नाम की फाइल बन चुकी है। तो भी यहाँ पे देखते हैं, अभी देखो ये बन गई ना। अभी देखना, टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एग्जिट कोड 0 आ गया ना। तो देखो फाइल बन चुकी है। ये मैंने नहीं बनाई, सिंटैक्स खुद बना देता है। ओके, ये हम बनाते हैं ही नहीं। ओके, बाद में मैं गो करता हूँ, आउटपुट नहीं आ रहा है भाई, आउटपुट नहीं आ रहा है। ये हमारी मिस्टेक तो नहीं हो सकती है। ओके, मैं एक थोड़ा सा मिस्टेक और भी करता हूँ। योर आंसर देखना, मैं यहाँ पे प्लस करके, ये प्लस क्या है मालूम है ना, ये एडिशन नहीं कर रहा हूं मैं भाई, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 11 डिवाइड बाय 0। देखते हैं, कंपाइल, एग्जिट कोड 0 आ गया भाई। वेरी गुड वेरी गुड, एंड गो। ये तो डिस्प्ले हो गया है। अभी ये मैं यहाँ पे एडिशन करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मालूम है ना आपको, ये प्लस है वो टोटल नहीं कर रहा है भाई, वो क्या कर रहा है? कॉन्केट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कॉन्केट कर रहा है। देखते जाना सब, कमाल, क्लैरिफाई करते जाना। टूल्स में जाके कंपाइल, क्या आ गया? एग्जिट कोड 0 आ गया भाई। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, क्या है? एग्जिट कोड 0 आ गया भाई, और बाद में 1 भी आया। तो ये एरर को क्या बोला जाता है? बोलो अभी, रन टाइम एरर। तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पूरा चैप्टर यही है, एग्जिट कोड 0 भी आया और एग्जिट कोड 1 भी आया। क्यों? डिवीजन का रूल्स है। क्या रूल्स है? तो आपको डिवीजन करना हो तो सेकंड वैल्यू ना, सेकंड वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके मैथ्स के रूल्स का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। जब में मैथ्स के रूल्स क्लियर नहीं होते तो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अभी समझ में आया? क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल क्लियर हो रहा है सबको? ओके, ये टाइप की एरर को क्या बोला जाता है? रन टाइम एरर। जो दोनों इंडिकेटर है, 0 भी आता है एज वेल एज 1 भी आएगा। ये पूरा चैप्टर ये ऐसी एरर को सॉल्व करना है। ओके, आपको मालूम है गूगल ब्राउजर के अंदर क्या होता है? गूगल ब्राउजर जब इंटरनेट के साथ ज्वाइन नहीं हो रहा तो क्या होता है मालूम है? वो डायनासोर की गेम आती है, टपक टपक बोलो डायनासोर चलता है। अब मेरे में तो ये मैं ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे में तो अभी इंटरनेट स्टार्ट है। समझ में आ रहा है आपको क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ? तो ये डायनासोर की गेम इंडिकेट क्या करती है? डायनासोर की गेम इंडिकेट क्या करता है? आप अभी ऑफलाइन मोड में हो। आप कैसे मोड में हो? ऑफलाइन मोड में हो। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे ये इंडिकेटर करने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में यही बोला है, जब आप ऐसी मिस्टेक करते हो तो जावा फाइल तो बन जाएगी क्योंकि ये तो हमने बनाई है, बट कौन सी फाइल नहीं बनेगी कंपाइल टाइम एरर के टाइम?
डॉट क्लास वाली फाइल नहीं बनेगी, ये डॉट क्लास वाली फाइल नहीं बनेगी, तो आगे जाएगा नहीं। कंप्यूटर को क्लास वाली फाइल ही समझ में आती है। क्यों? क्योंकि उसको जेवीएम है, उसको बोलते हैं बाइट कोड। बाइट कोड मीन्स व्हाट? बाइनरी कोड। जब तक बाइनरी कोड नहीं बनेगा तो ये सब समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने क्लैरिफाई किया। अभी थोड़ा फंडामेंटल क्लियर हो रहा है। सिंपल आपको कैसे याद रखना है मैं लास्ट में समरी में दूंगा। अभी यहाँ से आपको लर्न करना है रन टाइम एरर बस। ओके, क्या लर्न करना है? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मीनिंग क्या मैंने बोला भाई? सिंटेक्स में कोई एरर भी नहीं है, क्लास फाइल भी बन चुकी है, बट गारंटी नहीं है जैसा चाहिए ऐसा ही मुझको आउटपुट मिलना है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दी है भाई, अरिथमेटिक ऑपरेटर करना हो, डिवीजन करना हो, तो क्या प्रॉब्लम है? अभी यहाँ पे ध्यान रख, ये रखना है। ओके, अभी देखो ये प्रोग्राम का नाम क्या है, समझाओ तो। ये प्रोग्राम का नाम क्या है? लो भैया, आप अवेलेबल हो? Shoot me error demo. बहन चाहना, ओ बहन, Yes, sir. हाँ, ओके। कृष्णा बहन, अभी आपकी हेल्थ कैसी है? कृष्णा बहन, कृष्णा बहन को मुझको कभी कभी मुझको रिमूव करना पड़ता है, बोलो। वो क्लास में से रिमूव भी नहीं होती। कृष्णा, ओके, चलो। अभी यहाँ पे देखो, श्रेया आप अवेलेबल हो? अब क्लास में शांत मत बैठो। Yes, sir. आप शांत बैठो तो मजा नहीं आता। कितने पतंग चगाए? मेरा नहीं जगह है सर। ओहो, 12th में इतने सिंसियर हो आप? हाँ। तो लूटे कितने? चलो चगाए तो नहीं, लूटे कितने? आपके छोटे भाई के लिए कितने कलेक्ट करके रखे आपने? 5 नहीं 6? लूटे हैं सर। नहीं लूटे, चलो। गुड स्टूडेंट। ओके, रुंदा आपने बलून चलाए कि पतंग चगाए? सर कुछ या नहीं दोनों में से किया, एक भी नहीं? कुछ नहीं कुछ किया। नहीं किया। आप सब सिंसियर स्टूडेंट हो, सही में सिंसियर स्टूडेंट हो। बस मैं भी यहाँ पे यही वो कर रहा हूँ। पढ़ने यू लगी कैन बी जाती। बेटर। और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अभी तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। ओके, क्या दो ऑप्शन है? पीछे हटो या आगे। हाँ, और वहां तक आगे जाओ, जितनी हो सकती थी मेहनत कर लो, जितनी हो सकती थी मेहनत कर लो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। आई होप सो आप सब अवेलेबल हो और बोरिंग नहीं लग रहा है लेक्चर। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको इंटरेस्ट आ जाए, इसके लिए प्रैक्टिकल भी समझा रहा हूँ। बाय हेत एक्चुअली स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दोनों मेरे स्टूडेंट को यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, राइट? हेत आप अवेलेबल हो? कितने गाने बजाए आपने यूट्यूब में से? ये भी मेरा एक्चुअली बहुत अच्छा है। हाँ, ये मेरा एक्चुअली गुजराती मीडियम का स्टूडेंट है सब, पर अच्छा है। ये सब भी आपके जैसे आईटी में जाने की फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं, राइट? पर्सनल बच्चे हैं, बट मजा आता है इसमें भी। ये सब बच्चे गुजराती मीडियम का इंग्लिश में से ये सब ट्रांसलेट करके इतना मस्त स्टडी कर रहे हैं। कभी कभी मैं प्राउड भी फील करता हूँ, ये मेरी लास्ट बेंच होगी हो सकता है इंडिया की, राइट? बट मेरी इसे खुद की विश है, आप सब एटलीस्ट 95 मार्क्स लेके आओ। ऑनलाइन के अंदर भी सब बच्चे स्टडी करते हैं और करने वाले आगे जाते हैं और जबरदस्त स्टडी कर लेते हैं, जबरदस्त। और ये लॉकडाउन के टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरे यूट्यूब की वीडियो से स्टूडेंट ये सारे बच्चे ने 90-95 ला चुके हैं। आप तो मेरे साथ डायरेक्टली पर्सनली अटैच में हो, मुझको कई टाइम तो यूट्यूब की कमेंट से मालूम पड़ता है कि अब मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सर मैंने ओनली फॉर वीडियो से, ओके, वीडियो से इतने सारे मार्क्स कवर अप कर चुके हो। तो मुझको भी प्राउड फील होता है। चलो, लॉकडाउन के अंदर मैंने भी बच्चों की जैसे टाइम पास तो नहीं किया, कुछ तो काम किया है अच्छा।
ओके, और मैं भी इसमें इंप्रूवमेंट लाने की ट्राई कर रहा हूँ। इसके लिए ये सब सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टाइज, यहाँ से यहाँ ये सब कैसे करना है, वो मुझको सब समझ में आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। और आई होप सो आप सबकी हेल्थ भी अच्छी होगी, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, फूड का भी ध्यान रखना है स्टूडेंट, बी केयरफुल, राइट। फ्यूचर का सवाल है, ये आपका बिल्ड कर रहे हैं करियर। ओके, जो आपका करियर है फ्यूचर में, ये इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है। फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है, बट लेस कंपेयर टू स्टडी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? रन टाइम एरर डॉट जावा। यस, उसको सेव कैसे करेंगे? रन टाइम एरर डॉट डेमो डॉट जावा से सेव करेंगे। इसमें क्लास है, कौन सा क्लास है? एक ही क्लास है, क्लास का नाम रन डैम है, इसमें मेन मेथड है, तो उसको उसके नाम से हमने सेव कर दिया है। बाकी इसमें दूसरा हमने क्या समझा है, देखो तो। क्या इसमें हमने समझा? बोलो। इसमें एरे का नाम क्या है? एरे का नाम सिटी लिस्ट। सिटी लिस्ट। सिटी लिस्ट, सिटी लिस्ट के अंदर एरे के अंदर वैल्यू कितनी है? 4। सॉरी, चलो, यहाँ पे सी लिस्ट का नाम है सिटी, और अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत, ऐसे 4 सिटी का नाम किस में चला गया है? ए सिटी नाम के एरे के अंदर। ओके, बाद में हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया सिटी डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और उसके अंदर ये सब डेटा का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे ये भी एक दूसरा ध्यान रखना है, सिटी लिस्ट के अंदर मैंने 5 लिखा है, भाई सिटी के अंदर मैंने डेटा कितना सेव किया है? 4। तो ये 5 मैंने, और डिस्प्ले डिस्प्ले कितने करने की ट्राई कर रहा हूँ? 5। तो कंप्यूटर सिटी 5 कहाँ से लेके आएगा? समझे मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ? आपके क्लास के अंदर, आपके क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट है, और मैं बोलता हूँ 65 जिसका रोल नंबर है वो स्टूडेंट बाहर आ जाए, तो आप पहली बार बोलोगे सर 65 क्लास में है ही नहीं। मैं बाद में बोलता हूँ फिर भी वो मैं नहीं जानता, मुझको 65 नंबर होना चाहिए, 65 जिसका हो। सर मेरे क्लास के अंदर 35 की स्ट्रेंथ है, तो 65 रोल नंबर नहीं है। अगेन मैं वापस मेरा एटीट्यूड दिखाता हूँ, मैं ये सब नहीं जानता, मुझको 65 रोल नंबर चाहिए। तो श्रेया जैसे स्टूडेंट है बोलेगी सर मेरा 65। श्रेया, राइट है ना? अभी आप मानोगे नहीं, मैं बोल रहे हूँ 35 की स्ट्रेंथ है, पर आपको मालूम है सर समझे गए नहीं, वो तो अपना अपना ही चलाएंगे। ओके सर, मैं 65 हूँ, बोलो क्या काम है? इसके जैसा काम है यहाँ पे। अभी आप सिटी डिक्लेयर कर रहे हो 4, सिटी कितने डिक्लेयर कर रहे हो? 4, और आउटपुट में 5 सिटी बेचारा कंप्यूटर कहाँ से लेके आएगा 5 सिटी? समझ में आया? तो कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो ये टाइम की एरर को क्या बोला जाता है? रन टाइम एरर।
ये सिंटेक्स वाइज सब राइट है, राइट सेमीकोलन है, एग्जिट कोड 0 भी आएगा और बाद में 1 आएगा। कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है भाई, जैसे आप कंफ्यूज होता है ना, आपके ऊपर लोड आता है ना, ऐसे कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो जाता है। ओके, आपकी कैलसी ओपन करते हो, आप अपनी अपनी कैलसी ओपन करते हो, मैं यहाँ पे कैलसी ओपन करता हूँ और मैं डिवीजन करता हूँ 10, चलो टेक्स्ट बुक में जैसे 15 डिवाइड बाय 0, 15 डिवीजन बाय 0, तो आंसर क्या आता है, क्या आया, एरर क्या आई, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इन केस ऐसा कुछ करते हो और आंसर ये मैसेज नहीं आता, ये मैसेज नहीं आता, तो क्या होता है मालूम है, सामने वाला कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। ये मशीन है, ये मशीन है, कोई वो नहीं है। ओके, तो ये मशीन है। तो कहने का मेन पर्पस यहाँ से कई सारे ये पॉइंट है और उसके अकॉर्डिंग हमको चलाना है। पॉइंट अभी समझ में आ रहा है आपको, मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्लियर हो रहा है। ओके, तो ये एक रन टाइम की एरर है। दूसरी रन टाइम की एरर ये है, ओके, ये एक रन टाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फंडामेंटल है। ये जो टेबल है ना, वो वापस आपको एक बार लिखना है विद एग्जाम्पल। हाँ, क्या एरर है ये समझाने के लिए ये सब मैं करवा रहा था। एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड्री, बॉर्डर के अंदर क्या है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, एरे कितने साइज का डिक्लेयर किया है, देखो तो यहाँ पे एरे की साइज कितनी है, एरे की साइज कितनी है 4, और यहाँ पे क्या लिखा है 13। अरे भाई आपने डिक्लेयर ही 3 किया है, तो 0 to 9, 0 to 3 तक जाएगा, इसकी साइज आपने 3। ओके, आपकी क्लास की कैपेसिटी 35 स्टूडेंट की है, कितनी है 35 स्टूडेंट की है, और कोई क्लास के अंदर आप 100 बच्चों को बिठाने की ट्राई करोगे, बैठेगा, बैठेगा नो, मेमोरी फुल हो जाती है, मेमोरी क्या हो जाएगी फुल। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, 0 to 3 की मेमोरी है और 13 के अंदर 99 स्टोर करने की ट्राई करो। अरे अपने कंप्यूटर है, वो मशीन है, उसके खुद के पास ब्रेन नहीं है। ये एरर समझ में आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ये टेबल में से एक एमसीक्यू 110%। ओके, फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल की एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, और हमारा मेन टारगेट है स्कूल की एग्जाम नहीं है। ओके, मेन किसका होगा, फाइनल एग्जाम। ओके, सेकंड एरर है एरिथमेटिक एरर। एरिथमेटिक ऑपरेटर कितने टोटल स्टूडेंट, एरिथमेटिक ऑपरेटर टोटल कितने, चैप्टर नंबर 7 5, इसमें से डिवीजन जो है ना, डिवीजन, पर आपको मालूम है सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब 0 से अप, 1 से लेके जितने भी लेना चाहते हो 1 से अपर होने चाहिए, पर फिर भी आपको मैथ्स के रूल्स याद नहीं है, मैथ्स का रूल्स याद नहीं है, और डिवीजन कर रहे हो 0 से, डिवीजन 0 से कर रहे हो आप, राइट, डिवीजन किससे कर रहे हो आप, 0 से, तभी प्रॉब्लम तो होता है। क्या प्रॉब्लम आता है, द एटम डिवाइड बाय एनी नंबर ऑफ 0। तो आपने रूल्स रेडी फॉलो किया है क्या, डिवीजन को 2 ऑपरेटर चाहिए, 50 चाहिए और 0 चाहिए। 0 भी एक वैल्यू है, पर मैथ्स का भी दूसरा रूल्स है, जब 2 रूल्स मिक्स होते हैं तब प्रॉब्लम होता है। ओके, थर्ड क्या है, फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड, आपने वो फाइल बनाई ही नहीं है, फिर भी ढूंढने की ट्राई कर रहे हो। मैं बोलता हूँ मेरे क्लास, मेरे कंप्यूटर के अंदर है ना, मेरे कंप्यूटर के अंदर मैं एक प्रोग्राम बनाया था, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर आपने सेव नहीं किया है, मेरा मोबाइल नंबर आप सेव नहीं किया, और मैं बोलूंगा चलो आपके मोबाइल में मेरा नंबर ढूंढ के दिखाओ, तो मिलेगा, मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। उसका मेन रीजन क्या है, फाइल नॉट फाउंड। देखो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, गुजराती हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, ये सब तो इंग्लिश में ही आता है, और आपको भी इंग्लिश में ही लिखा होगा, ज्यादा नहीं होगा कंसेप्ट। ओके, क्योंकि ये एरर ही आपको इंग्लिश में दिखाई देगा, कंप्यूटर एरर जब दिखाता है ना, वो इंग्लिश में दिखाता है, गूगल है ना, वो इंग्लिश में सबको दिखाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो। बाद में फोर्थ है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर मीन्स व्हाट, अभी आपके स्ट्रिंग के अंदर एम्प्टी वैल्यू स्टोर किया और इसको आप उसकी लेंथ देख रहे हो। ओके, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं डबल कोट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे डबल कोट है और कुछ नहीं लिखा, मैंने आगे वाले प्रोग्राम में ऐसा किया था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आंसर ब्लैंक आ रहा था, राइट, उसको बोलते हैं नल पॉइंटर वैल्यू। क्या बोला जाता है, नल पॉइंटर वैल्यू।
ब्लैंक, एम्प्टी। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा पॉइंट? क्लैरिफाई हो रहा है कैसे ये सब चल रहा है? फिफ्थ, नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेप्शन। एंड सिक्स, प्रिंटर। नंबर फॉर्मेटिंग मीन्स व्हाट? अभी आप यहाँ पे XYZ स्टोर कर रहे हो। क्या स्टोर कर रहे हो? XYZ। और इंटीजर से यूज करो। आपको याद है फ्रेज फ्लोट भी हमने लर्न किया था। फ्रेज फ्लोट, फ्रेज फ्लोट कौन सा चैप्टर है बोलो तो मैं आपको बोलूं। चलो आपने बराबर मेरा लेक्चर स्टडी किया होगा। फ्रेज फ्लोट कहाँ स्टडी किया था? चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता था। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने लर्न किया था फ्रेज फ्लोट। ओके, इसके अंदर हमने क्लैरिफाई किया था भाई फ्रेज फ्लोट कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल, आप मॉल में जाते हो और 100 रुपीज के शॉपिंग करते हो, जब बिल आता है ना, बिल, ओके, वो 100 रुपीज नहीं लिखा होता, 100.00 लिख के आ जाता है। पॉइंटिंग में कन्वर्ट कर देता है वो। किस में कन्वर्ट कर देगा? पॉइंट के अंदर। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? सेम दूसरा है पॉइंटर आयो एक्सेप्शन। क्या होता है पॉइंटर आयो एक्सेप्शन? पॉइंटर आयो एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है? ओके, यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो विजिबल नहीं है, उसको बोला जाता है पॉइंटर आयो एक्सेप्शन। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। ओके, अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो हमको क्लैरिफाई करना है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर आयो एक्सेप्शन। ओके, मैं प्रिंटिंग करने की ट्राई कर रहा हूँ स्टूडेंट। क्या ट्राई कर रहा हूँ मैं? कंप्यूटर में से प्रिंट करने की ट्राई कर रहा हूँ, और प्रिंटिंग करने के टाइम भी कुछ एरर आ रही है, तो उसको बोला जाता है आयो एक्सेप्शंस। क्या बोला जाता है? प्रिंटिंग आयो एक्सेप्शंस। ओके, एग्जांपल देना चाहता हूँ जो लास्ट वाले का है वो क्लैरिफाई करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। इसके अंदर भी हमको कैसे क्लैरिफाई करना है? ओके, प्रिंटर आयो एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है? मैं प्रिंट तो कर रहा हूँ पेज, उसमें कोई इश्यू नहीं है, प्रिंटिंग तो मैंने कर रहा हूँ, बट इसके अंदर दूसरा मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रिंटिंग तो मैंने कर दिया, उसके बाद दूसरा इश्यू क्या होगा? हो सकता है प्रिंटर का पावर नहीं स्विच स्टार्ट हो। अगर मैं घर पे प्रिंट करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम कई सारे आ सकते हैं। प्रिंट तो मैं करने की ट्राई करूँ, पर इसमें हो सकता है पेज नहीं हो। तो ये कंप्यूटर की मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक है? बोलो। तो इसमें मिस्टेक किसकी है? हमारी मिस्टेक है कि कंप्यूटर की मिस्टेक है? तो ये पूरे चैप्टर्स के अंदर हमको इसके बारे में समझना है। ओके स्टूडेंट, मैं आपको सिंपल 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, जिसे आपको और बर्डन ना हो। ये ब्रेक के अंदर क्लास से बाहर नहीं जाना है, ओनली फॉर फ्रेश होके वापस आ जाना है, और ये टेबल लिखना स्टार्ट कर देना है मेरे सामने। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, ये टेबल पूरा जो 6 है, इसमें एक भी लाइन छोड़ना नहीं है। ओके, क्लास में से बाहर नहीं निकलना है। 10 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर ब्रेक लेके ये टेबल लिख के मुझको अभी कभी वापस व्हाट्सएप पे मुझको सबमिट कर देना है। ओके, जिसे और बर्डन ना हो, थोड़ा फ्रेश भी हो जाओगे और कंटिन्यू वापस साइकिल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, विद इन 10 मिनट्स। अभी वापस मैं मैसेज नहीं करूंगा, आप ज्वाइंट हो जाओ, तो एज यूजुअल वापस ज्वाइंट रहना। ओके कृष्णा, तो आई होप सो एक बार लिखने के बाद ये टेबल की सिंटेक्स, सर आपने क्यों लिखवाया, उसके पीछे का रीजन, यस सेम एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहाँ पे, ओके सब रेडी? ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा चैप्टर पॉइंट के ऊपर डिपेंड है। आप लोग ऐसे किया, इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट है, यस। तो मैंने एग्जाम्पल तो आपको दे चुका हूँ, तो कैसे ये सब क्लैरिफाई करना है क्या, और इसका मेन रीजन क्या है। ओके, अभी हम यहाँ पे उसके ऊपर और भी एक नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच होते हैं। देखो आप सबने अच्छा लिख लिया, ये एडवांस प्रिपरेशन है, और लिख के मुझको व्हाट्सएप भी कर दिया है। यहाँ पे देखो एरे का ए कैपिटल,
आई कैपिटल। मैंने देखे 2-3 बच्चों के होमवर्क में भी ये आपने सब बॉन्डिंग नहीं किया। मैंने इसके लिए एक्चुअली आपके पास लिखवाया। ये रेडीमेड है। देखो ये प्रोग्राम के अंदर देखो यहाँ पे एरर आ रही ना, देखो यहाँ पे एरर है, दिखाई दे रहा है इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शंस java.lang.arithmetic exception, ये एरर इसकी है। देखो दिख रहा है, सेकंड नंबर का जो एरर है ना उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये एरर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने लिख चुके हो। पर कोई भी वैल्यू आप 50 डिवाइड बाय 0 करोगे और सेकंड वैल्यू 0 होगी तो डिवाइडेबल नहीं है। फिर भी आप ये प्रोग्राम की ट्राई करो तो वो आपकी मिस्टेक है स्टूडेंट। जैसे मैंने कैल्सी में भी आपको दिखा दिया, कैल्सी के अंदर यही आंसर आ रहा है। तो 15 डिवाइड बाय 0 करोगे तो आंसर यही आएगा। ओके, तो ये उसका मेन यूज। अभी और भी आगे एक पॉइंट चला लेते हैं, इसके बाद आपको और भी पॉइंट और फंडामेंटल क्लियर हो गए। तो यहाँ पे इसका है, जैसे नल वैल्यू का मीनिंग क्या है, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। अभी देखना, मैं यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर लिख रहा हूँ। अभी वापस टैग पे आ जाना, इंटीजर x इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर सेमीकोलन। मैंने ब्लैंक इसके अंदर वैल्यू स्टोर की है। ओके, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाने की ट्राई कर रहा हूँ x को। टूल्स में जाके क्लियर कर देते हैं कंपाइल। वो ऐसा कहना चाहते हैं उसमें ब्लैंक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ये सिंटैक्स एरर है। देखो एग्जिट कोड 1 ही आया। अभी ध्यान रखना, एक स्टेप आगे जा रहे, टूल्स में जाके कंपाइल करते हैं, वापस से ब्लैंक स्टोर नहीं कर सकते। ओके, मैं यहाँ पे 0 करता हूँ। क्या वैल्यू स्टोर करता हूँ? 0। कंपाइल, एग्जिट कोड 0 आ गया। आंसर जो x है ना इसकी जगह पे 0 आया। दैट मींस व्हाट, यहाँ पे आप वैल्यू नल स्टोर करते हो, नल एक्चुअली स्टोर नहीं कर सकते, नल। क्लियर, तो इसमें जाके एम्प्टी। एरर आई, तो अभी दोनों एरर आपको समझाने की ट्राई करो, इसको कंपाइल टाइम और रन टाइम। अभी देखते हैं, मैंने यहाँ पे इंटीजर की जगह पे कैर लिख देता हूँ। कैर एक डेटा टाइप से हमारा। क्लियर, कंपाइल। ओके, तो इसमें भी अलाउड नहीं है, इसके लिए कैरेक्टर के अंदर ओनली फॉर सिंगल कैरेक्टर ही अलाउड है। मैं यहाँ पे डबल कोट कर रहा हूँ। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक है। सिंटेक्स वाइज जो मिस्टेक है उसको बोला जाता है कंपाइलर में। टूल्स में जाके क्लियर, कितनी सारी एरर आ गई। ओके, एग्जिट को सब में 1 ही आ रहा है, बट इसकी जगह पे जो हमारा पुराना प्रोग्राम था उसमें क्या था, अभी देखना। ओके, ये यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे कंपाइल भी हो रहा है, देखना एग्जीक्यूट 0 भी आ रहा है और कुछ डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, ये भी एरर है। तो इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। ओके, मैं ऐसी एरर लिख रहा हूं, देखना क्लियर करने के बाद, जिसे आपको अभी अब सब समझ में आने लगेगा। एग्जीक्यूट 0 भी आ रहा है और जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट 0 भी है और 1 भी है। तो ये टाइप की एरर को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रन टाइम एरर। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है इसमें? हेलो स्टूडेंट, थोड़ा थोड़ा पॉइंट पहले से फंडामेंटल क्लियर हो रहा है? ओके, अभी वापस इसके अंदर थोड़ा सा एक स्टेप हम एडवांस जाते हैं, जिससे और भी पॉइंट और फंडामेंटल क्लियर हो जाए। ओके, ओके, ये हुआ उसका मेन यूज। अभी रिमेनिंग एरर है, इसके अंदर हम चले गए। इसमें ए कैपिटल और क्या कैपिटल होना चाहिए? एक्स कैपिटल होना चाहिए। फाइल नॉट फाउंड में एफ एन एफ ई कैपिटल होना चाहिए। नल पॉइंटेड में एन पी और ई कैपिटल होना चाहिए। एन एफ ई कैपिटल होना चाहिए। पी आई ओ टी
कि कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैं प्रिंटर की एग्जांपल दे रहा था, ओके, मैं प्रिंट करने की ट्राई कर रहा हूँ। यस, मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ? प्रिंट आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ स्टूडेंट, प्रिंट आउट देने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं मेरे घर पे प्रिंटर है, अभी समझना, प्रिंटर सब कुछ रेडी चल रहा है, सब कुछ कंप्लीट है, राइट, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कृष्णा, ओके आगे। प्रिंटर डॉट आईओ एक्सेप्शंस की मैं बात करूं, अभी यहाँ पे ध्यान रखना, जो समझने की ट्राई। मेरे घर पे प्रिंटर मस्त चल रहा है, कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ उसमें पेज प्रिंट आउट करके नहीं आया, तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? हो सकता है मैंने प्रिंटर के लाइट ऑन नहीं किया, हो सकता है इसमें पेज नहीं एंटर किया, हो सकता है इसमें कलर जो है, कार्टिज है, वो खत्म हो चुकी है, हो सकता है दूसरा कोई टेक्निकल इश्यू है, प्रिंट नहीं निकल रही है। तो ये मिस्टेक हमारी है, ये कंप्यूटर की मिस्टेक है। हो सकता है कीबोर्ड में से जो प्रिंट करने का ऑप्शन है, हो सकता है माउस कीबोर्ड में से कंट्रोल पी शॉर्टकट की यूज करो, वो नहीं चल रही है, वो हमारी मिस्टेक है। कंप्यूटर तो हमारा काम कर ही रहा है। ओके, बेस्ट एग्जांपल दूसरा देता हूँ। आपको मालूम है ना, मोबाइल में हॉटस्पॉट आता है, मोबाइल में हॉटस्पॉट आता है, मालूम है ना? हेलो, देखा है मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट? तो क्या हॉटस्पॉट का काम क्या होता है? हॉटस्पॉट का काम क्या है? इंटरनेट को शेयर करना, इंटरनेट को शेयर करना। मेरे मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ और मैं आप मेरे ट्यूशन क्लास में बैठा हुआ हूँ, ओके, ऑफलाइन, और मैंने आपको सबको मेरा इंटरनेट दिया है शेयरिंग में, पर मैं मेरे मोबाइल में इंटरनेट स्टार्ट करना भूल जाता हूँ। आप सब मेरे मोबाइल के डिवाइस के साथ ज्वाइन तो हो गए, पर इंटरनेट डेटा स्टार्ट नहीं किया, जो एक्चुअली हॉटस्पॉट का पर्पस था। वो हमारे मोबाइल की मिस्टेक है, या हमारी नॉलेज की मिस्टेक है, या हमारी मिस्टेक है? बोलो तो। हमारी मिस्टेक है। ऐसी मिस्टेक को भी कंप्यूटर ने ढूंढ के निकाला है। ओके, जैसे एग्जांपल, आपके प्रिंटर में लाइट ऑन नहीं है, तो प्रिंटर में एरर आएगी, टैप लाइट ऑन नहीं है। ओके, दूसरी एरर आएगी, जैसे पेज एम्प्टी हो गया, तो ऑन द स्पॉट डिस्प्ले आ जाएगा, पेज इज नॉट अवेलेबल। ओके, इसके बाद दूसरा, हो सकता है कार्टिज नहीं है, कलर इसमें एम्प्टी हो चुका है, तो वो कंप्यूटर एरर दिखाएगा। दूसरे एग्जांपल देता हूँ, आपको मालूम है व्हाट्सएप में एक ही मैसेज कितने पर्सन को फॉरवर्ड कर सकते हैं एट द टाइम? 5. 5। 5 से ज्यादा सिलेक्ट करने की ट्राई करोगे तो एरर आती है, याद है? एरर आएगी। वो एरर नहीं आती तो कंप्यूटर तो ढूंढ के निकाला है, वो नहीं आती तो आपको क्या लगेगा? व्हाट्सएप तो बकवास चल रहा है, इसमें तो ये प्रॉब्लम। एक्चुअली कंप्यूटर व्हाट्सएप वाले तो अपने हिसाब से सब कुछ रेडी करके दे रहे हैं, वो यूजर फ्रेंडली। जैसे ओके, एप्पल, जैसे एप्पल मोबाइल भी व्हाट्सएप की वजह से हैंग होने लगे थे। क्यों? क्योंकि आप एक साथ लॉट्स ऑफ मैसेज सेंड करते हो, तो मोबाइल हैंग ही हो जाएगा, अच्छे अच्छे कंपनी का हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने फॉरवर्ड की कैपेसिटी जो एक्स्ट्रा थी, उसकी जगह पे 5% को ही कर दिया। एक ही मैसेज आप एट द टाइम 5% को आप सेंड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझाने की ट्राई करो। तो ये हो उसका मेन यूज। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम थोड़ा सा स्विच हो जाते हैं। तो ये टेबल के अंदर अभी समझ में आया? ओके, ये फ्रेश इंटीजर का मीनिंग मैंने बोला था चैप्टर 3 के अंदर, फ्रेश प्लॉट आता है, इसमें एफ कैपिटल था, याद है आपको? यस या नो? तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये सब मिक्स ना हो जाए। ओके, ये फॉर्म वाले नहीं, चैप्टर 3 के अंदर हमने कुकीज वैल्यू लिखा था, मालूम है? कुकीज, कुकीज का काम क्या होता है श्रेया? श्रेया आप अवेलेबल हो? बहन श्रेया, वॉइस आ रहा है मेरा प्रॉपर? श्रुति? यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे
मैं यही बोलना है कि ट्राई करो। तो ये कुकीज है क्या? देखो यहाँ पे फ्रेश प्लॉट का ऑप्शन दिया है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये कौन सा चैप्टर चला रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 10 और फ्रेश प्लॉट है, तो सेम चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी फ्रेश इंटीजर है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जांपल 10 है और उसको कन्वर्ट करना है 10.00 पॉइंटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, तो आपने इंटीजर से फ्लॉट में कन्वर्ट कर रहे हो और फ्लॉट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये आपको रेडीमेड डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप स्टोर कर रहे हो अल्फाबेट में और अल्फाबेट को वापस इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं आपको बोलूं हेत, हेत आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा सर हेत। मैं बोलूंगा ऐसे नहीं, तेरा नाम मुझको डिजिट में बोल के दिखा, जो बोल सकते हैं तेरा डिजिट में नाम, इसके जैसा काम है यहाँ पे। ASCII कोड होता है तो उसके लिए कुछ अलग डेटा टाइप, बाइट्स आप डेटा टाइप लगाओगे तो सुटेबल है, इनकी जैसे काम बनेगा नहीं। मोबाइल नंबर क्या है, आप बोलोगे सर 80008 करके आपने जो भी नंबर दिया 10 डिजिट का नंबर दे दिया, राइट? पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसमें, याद है आपको? मोबाइल नंबर में कभी पॉइंटिंग वैल्यू आता है, नंबर में पॉइंटिंग वैल्यू नहीं आएगा, फिर भी इसमें से पॉसिबल नहीं है। तो पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये पॉइंट समझ में आया। अभी इसको कैसे याद रखना है, इसका मैं एक छोटा सा चार्ट बना के आपको दिखाता हूँ जिससे मर्ज ना हो जाए। ओके, मैं स्पेन की बात, कितने टाइम से ये यूज नहीं किया ना सॉफ्टवेयर। ओके, अभी हम चले जाते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का दूसरा नाम क्या मैंने बोला? एरर। कितने टाइप की एरर है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 2। क्या आना चाहिए? 2। सर कौन से कौन से कौन से आएगी? फर्स्ट कौन से? कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का दूसरा नाम मैंने क्या बोला? सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होती है? सिंटेक्स एरर में एग्जांपल दिया जाए, आप सेमीकोलन करना भूल गए, डबल कोट करना भूल गए, जावा के डबल कोट सिंगल कोट भूल गए, जावा के रूल्स अपने सिंटेक्स मिस्टेक किए या रूल्स ब्रेक किए, पे सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए, ओके, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, ये सब आप नहीं करते और एग्जिट कोड 0 मिस एग्जिट कोड 1 दिखा देता है। क्या आता है? एग्जिट कोड 1। तो ये एरर को क्या बोला जाता है? कंपाइल टाइम एरर। क्या बोला जाता है? कंपाइल टाइम एरर। सेकंड जो एरर है उसको क्या बोला गया है? रन टाइम एरर। उसको रन टाइम एक्सेप्शन बोला गया है। रन टाइम के एरर का दूसरा नाम है लॉजिकल मिस्टेक या यूजर मिस्टेक। ओके, ये यूजर की खुद की मिस्टेक है। क्या इसमें आता है? इसमें दोनों इंडिकेटर आ जाता है, लाइक एग्जिट कोड 0 भी आता है पहले और बाद में एग्जिट कोड 1 भी आएगा, इसलिए कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। इसमें कंप्यूटर क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। तो फिर भी जावा ने रेडीमेड कितनी एरर दे चुके हैं? जो आपने कितनी एरर लिखी बोलो तो, कितनी एरर टोटल आपने लिखी? 6. 6। फर्स्ट कौन सी है? एरिथमेटिक, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एरे। एरे के अंदर क्या है? आपने लिखा है 3 साइज और आप ढूंढने की ट्राई करो 5th रो, तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो ये आपका फर्स्ट एरर हुई। सेकंड कौन सी थी भाई, इतने ही याद रखना है। सेकंड कौन सी थी, एरिथमेटिक वाला। एरिथमेटिक में क्या था, आप कोई भी वैल्यू डिवीजन कर रहे हो, राइट। डिवीजन करने के बाद सेकंड वैल्यू क्या होना चाहिए, सेकंड वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, पर आपने मैथ्स का रूल्स आपको क्लियर नहीं है, इसलिए आप सेकंड वैल्यू 0 रख रहे हो। इसकी वजह से जो एरर आती है वो भी इसके जैसा है। थर्ड कौन सा है, थर्ड बोलो, थर्ड कौन सा है। null, टेबल आपने अभी के अभी लिखा, नल वैल्यू। नल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी। अभी एम्प्टी वैल्यू है, ओके। नल वैल्यू है, उसको ढूंढने की ट्राई करोगे तो क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, उसके बाद में नल वैल्यू। अभी मैं आपको बोलूं भाई आपका रोल नंबर नहीं है और मैं बोलूं आपका रोल नंबर क्या है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। फोर्थ एरर कौन सी है, फोर्थ एरर कौन सी है, बोलो। null pointer exception, नल पॉइंटर, जैसे नेक्स्ट होगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला, तो हमारा फोर्थ हुआ। यहाँ पे है फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। आपने फाइल सेव ही नहीं किया है, तो फाइल कहाँ से कॉम्पिटिटर ढूंढ के देगा। आपने मोबाइल नंबर सेव नहीं किया और मेरा मोबाइल नंबर ढूंढने की ट्राई करोगे तो मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी सबकी मिस्टेक है, ओके। तो ये सब एरर को भी सॉल्व करने की ये सब ट्राई कर रहे हैं। फिफ्थ कौन सी है, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में क्या है, जैसे आपने अल्फाबेट स्टोर किया है ABC, और उसको आउटपुट के टाइम ABC को इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आप आउटपुट लाने की ट्राई कर रहे हो X को, तो इसका आउटपुट X के अंदर क्या आएगा, तो इसका कुछ आउटपुट नहीं मिलता, राइट। तो ये सबके एरर को कैसे फाइंड आउट करना है, ओके। नेक्स्ट हमने क्लैरिफाई करे 6 नंबर, कौन सा 6 के अंदर क्या हमने लर्न किया, प्रिंटर आईओ एक्सेप्शन। प्रिंटर की इनपुट एंड आउटपुट के अंदर मिस्टेक है, आईओ का मीनिंग होता है इनपुट एंड आउटपुट, ओके। तो ये सब एरर को ढूंढने की ट्राई करें। अभी इसमें से कितने एमसीक्यू बना सकते हैं, ओके, ध्यान रखना है इसके अंदर से। अभी यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कितने टाइप की एक्सेप्शन एरर है, A1 B2 C3 D4, आंसर बोलो चलो। टोटल एक्सेप्शन कितने हैं, 2, 2। ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, दूसरा ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, ओके। चलो ये 2 एरर आ गए। रन टाइम एरर का दूसरा नाम क्या है, A लॉजिकल, B यूजर, C एंड D बोथ, D नन ऑफ दिस। C, यस, ओके। कंपाइल टाइम एरर का मीनिंग क्या होता है, A सिंटेक्स एरर, B you break Java rules, C you forget to semicolon and double quote, D all of these। all of these, समझ में, कौन सी एरर ऐसी है जिसमें एग्जीक्यूट 0 और 1 दोनों अवेलेबल है, या डॉट नाम की डॉट क्लास की फाइल भी बन जाती है। कौन सी एरर है जिसमें डॉट क्लास की फाइल भी बन जाती है और एग्जीक्यूट 0 1 भी आती है, तो आंसर क्या आना चाहिए, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में दोनों पॉसिबल है। इसमें क्या होगा, ओनली फॉर जावा वाली फाइल ही बनेगी, उसमें क्लास वाली फाइल बनेगी नहीं, इसमें क्लास वाली फाइल पॉसिबल नहीं है, इसमें क्लास वाली फाइल पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ स्टूडेंट,
तो ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है। चलो यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने रन टाइम एरर को सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। रन टाइम मींस व्हाट, एग्जिट को 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो सर ये सब का ट्रबल शूट करना हो तो क्या है, तो कंप्यूटर ने कई सारे पॉइंट्स दे चुके हैं। अभी इसको हैंडल करने की ट्राई करते हैं। अभी ये प्रोग्राम के अंदर हम जाते हैं और समझने की ट्राई करते हैं। उसका आउटपुट 10.5 टेक्स्ट बुक रेट देखना विद पेंसिल। रन टाइम एरर दिखाई दे रही है सबको। ये क्लास का नाम क्या है, ये क्लास का नाम क्या है, सब बोलना स्टूडेंट। Runtime error demo 2. रन टाइम एरर, ओके। पृथ्वी, श्रेया, श्रुति, वृंदा सब अवेलेबल हो। Yes, sir. Runtime error, yes, runtime error demo 2.java, ओके। अभी यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिक करके एक नंबर है, इसमें वैल्यू 15 डाला, दूसरी सेकंड वैल्यू में 0 एंटर किया और आंसर नाम का टोटल यहाँ पे 3 वेरिएबल है। 3 इंटीजर का डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर का डेटा टाइप क्या होता है, साइज क्या है, कितनी बाइट है, 4 बाइट है, 4 बाइट है, राइट। अभी यहाँ पे देखना, मैं जानबूझ के सिस्टम के अंदर ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, डिवाइड करता हूँ 15 की जगह पे, नंबर की जगह पे 15 डिवाइड बाई 0। मैं देखो यहाँ पे 0 टाइप करता हूँ, ओके। मैंने ये टाइप किया आंसर के अंदर, ओके। ऐसे ढूंढने की ट्राई करता हूँ और बाद में उसको डिवीजन करने की ट्राई करता हूँ। तो देखिए आंसर में क्या आ रहा है, डाउन साइड देखो आउटपुट भी दिया है 10.5 के अंदर, देखा आपने। एग्जिट कोड 0 भी है और एग्जिट कोड 1 भी, और एरर क्या है, java.lang.arithmetic डिवाइड बाय 0। कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया भाई, क्या कंफ्यूज हुआ भाई, एग्जिट कोड 0 भी है, एग्जिट कोड 1 भी है और जैसा चाहिए ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, ओके। तो दैट्स मींस व्हाट, JVM है ना, वो टर्मिनेट हो जाएगा, इमीडिएटली क्लोज कर देगा, अदरवाइज कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। कंप्यूटर हैंग क्यों होता है, जो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता, कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले पाता तब ये प्रोग्राम एरर है। इसको सॉल्व करने के लिए मोस्ट एमपी सेकंड एमसीक्यू, ये 3 डेफिनेशन में से एक एमसीक्यू होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ऐसी कंडीशन में जिसमें एग्जिट कोड 0 भी है और एग्जिट कोड 1 भी है, ऐसी एरर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, ट्राई, कैच एंड फाइनली। ट्राई, कैच एंड फाइनली। ट्राई, कैच एंड फाइनली, ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ट्राई, कैच एंड फाइनली, ओके। एटलीस्ट आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने की ट्राई तो कर रहे हो, दैट्स मींस व्हाट, आप लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हो तो गारंटी है फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने अभी देखा आप सबके व्हाट्सएप के अंदर मेरे में नोटिफिकेशन आने लगी, ओके। तो चलो इतने बच्चे ने ऑन द स्पॉट जो वर्क करके दिया है, दैट्स मींस व्हाट, आप अपने वर्क के लिए डेडिकेशन दे रहे हो, ओके। सबका मैंने यहाँ पे मैसेज वो सब चेक कर लिया है, ओके। दैट्स मींस व्हाट, आप रेडी हो एग्जाम के लिए, मेंटली फिजिकल रेडी हो। अभी एग्जाम में आपको पूछा, अभी देखना ये चार्ट के अंदर, एक्सेप्शन को हैंडल करना हो, तो आपके पास कितने वर्ड है, एक्सेप्शन को हैंडल करना हो तो आपके पास 3 वर्ड है। फर्स्ट कौन सा है, ट्राई, सेकंड स्मॉल में आना चाहिए कैच, थर्ड कौन सा है, फाइनली, ओके। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर पूरा चैप्टर के ऊपर चलाना है प्रोग्राम के अंदर। ट्राई क्या करता है पहले ये समझा, ये एरर को फाइंड आउट करेगा, हो सकता है एक से ज्यादा एरर भी आ सकती है। ट्राई क्या करेगा, ऐसी एरर को ढूंढने की ट्राई करेगा, जिसका एग्जिट कोड 0 भी आता है और 1 भी आएगा, सेम टू सेम, ओके। चलो यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। दूसरे की बात कर रहे हैं,
कैच, कैच क्या करता है? कैच ब्लॉक के अंदर क्या करेगा? जो ट्राई हमने काम किया है ट्राई ब्लॉक के अंदर, ट्राई क्या है? ओके, इसके अंदर हैंडल एक्सेप्शन है। क्या हैंडल एक्सेप्शन है? जो भी एरर ढूंढा हुआ है उसको होल्ड करने का काम। होल्ड करना मीन्स पकड़ना। चलो एरर मिल तो गई, वो पकड़ेगा कौन? कैच। ओके, एरर को फाइंड करने का काम, एरर को फाइंड करने का काम ट्राई का है। इसका सॉल्यूशन लाने का काम कैच का है, होल्ड करने का। फाइनली क्या करता है? अभी एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये फाइनली डेंजरस है। सर मैं इंटरनेट देना भी चाहता हूँ और मैं हॉटस्पॉट स्टार्ट कर दूंगा, बट इंटरनेट स्टार्ट नहीं करूंगा, फिर भी इंटरनेट चलाना है, तो पॉसिबल है? नहीं है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सर कंप्यूटर के अंदर 95 मार्क्स भी लाना है, नहीं आपके वीडियो देखने, नहीं आपका लाइव लेक्चर अटेम्प्ट करना है, नहीं आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो है, तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। तो मैं भी बोल सकता हूँ सॉरी सर, सॉरी स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल, डेंजरस पार्ट है। तो ट्राई एरर को पकड़ेगा, कैच उसको सॉल्यूशन देगा। फाइनली जो ट्राई कैच के अंदर है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो इसका सिंटेक्स क्या है, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू करके हम आगे जाते हैं। ट्राई ओनली फॉर, ये मालूम है इफ एल्स जैसा, इफ सिंपल इफ था, इफ बाद में था इफ एल्स, याद है आपको? चैप्टर नंबर 7 ये ऐसा हमने लर्न किया था, इफ एल्स नेस्टेड, इसके जैसा ट्राई है, वो एरर ढूंढेगा। देखना अभी ट्राई का काम क्या है। ओके, ये प्रोग्राम का नाम क्या है? ये क्लास का नाम क्या है? हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा प्रॉपर? ट्राई ब्लॉक डेमो। ओके, तो कौन से नाम से सेव करेंगे? ओके, इसके अंदर सिटी कितनी है? सिटी देखो यहाँ पे, एरे का नाम क्या है? एरे का नाम क्या है स्टूडेंट? अभी आगे वाले दो प्रोग्राम थे वही, पर मैं एक दो स्टूडेंट को स्टडी नहीं करवा रहा हूँ, आप सबको स्टडी करवा रहा हूँ। एटलीस्ट कमेंट के अंदर तो कमेंट, ओके, आंसर दो। एरे का नाम क्या है? सिटी। स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है? डिराइव डेटा टाइप। ओके, इसमें कितने सिटी है स्टूडेंट? 4, राइट? तो यहाँ पे 4 लिखा होगा, आपको यहाँ पे 3 ऐसे एज्यूम करना है। चलो, ट्राई क्या करता है? ये एरर तो है, वो कंफर्म है। देखो यहाँ पे सिटी 5 लिखा है, तो उसको ऐसी एरर को ढूंढने का काम है ट्राई का। चलो हमने एरर ढूंढ तो लिया, मुझको मालूम है, ओके, आपके मार्क्स कहाँ अप डाउन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किसके लिए हो रहा है। ओके, ये मैंने ट्राई किया है ट्राई लिस्ट के अंदर। तो ये एरर को होल्ड करने का ये पहले नहीं आता था, पहले इतना ही प्रोग्राम था, अभी हमने ये स्टेटमेंट लिखा। ओके, पर ट्राई कभी है ना सिंगल नहीं आता, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? देखो वापस एरर आई, क्या आई? 10.18 के अंदर आउटपुट देखो तो क्या लिखा है उसमें? ट्राई विदाउट कैच या फाइनल। मींस इसका मीनिंग क्या है? ट्राई के साथ कंपलसरी कैच होना चाहिए, अदरवाइज ट्राई के साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फाइनली होना चाहिए। ट्राई कभी सिंगल नहीं आएगा। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ? सुन, ट्राई कभी सिंगल नहीं आता। तो हमारे यहाँ पे जितने भी सिंटेक्स हैं उसके हिसाब से वो ऐसा बोलना चाहते हैं, ट्राई, ट्राई के साथ आप कैच लगा सकते हो, अदरवाइज फाइनली लगा सकते हो। ओके, ट्राई के साथ फाइनली लगा सकते हो, पर क्या नहीं आता यहाँ पे? क्या नहीं आता? ट्राई कभी अकेला नहीं है, ट्राई कैच लगा सकते हो, अदरवाइज ट्राई और फाइनली लगा सकते हो ऑब्लिक करके, पर ट्राई कभी सिंगल नहीं आएगा, एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अभी हम कैच कैच ब्लॉक वन बाय वन लर्न करते हैं। कैच, ये कैच क्या करता है? ओके, अभी देखना है यहाँ पे। ट्राई
का अलग ब्लॉक है और कैच का अलग ब्लॉक है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ट्राई का काम है एरर को फाइंड आउट करना, एक से ज्यादा एरर, और यहाँ पे ढूंढना। ओके, बस इस सिंटेक्स और स्ट्रक्चर समझिए बस, और कुछ इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना है अभी के लिए। देखो इसका फ्लो ऐसा है, ट्राई के अंदर डाउन साइड जाता है एरर, उसको बोलते हैं ट्राई कैच। एरर ढूंढने का काम ट्राई का है, उसको पकड़ने का काम है कैच का। जैसे कोई बॉल थ्रो करते हैं, जैसे बैट्समैन ने 6 लगाया, तो फील्डर का मेन पर्पस क्या होता है? कैच करना, जो बॉल है उसको कैच करना, इसके जैसा काम है। यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स टॉपिक है, अभी ये प्रोग्राम को समझने की ट्राई करते हैं। ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल में नहीं आने वाला है, मैं ये थ्योरी समझाने के लिए ही समझा रहा हूँ, और ये इंग्लिश में ही है, ये दूसरी कोई लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता। ओके, ये प्रोग्राम के अंदर समझो तो स्टूडेंट, प्रोग्राम का नाम क्या है? श्रेया, श्रुति? Try catch demo. ट्राई कैच डेमो। तो कौन से नाम से सेव करेंगे? ट्राई कैच डेमो। Try catch demo dot java. मेन नाम का क्लास। अभी यस, अभी यहाँ पे देखो एरिया का नाम है सिटी लिस्ट, और जानबूझ के मैंने 4 सिटी लिया हुआ है। कितने? 4 सिटी है। तो बट ओएस 4 सिटी है, मैं ट्राई के अंदर है ना जानबूझ के एरर लिख रहा हूँ, जानबूझ के मैं यहाँ पे फाइल लिख रहा हूँ। वो हम चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि अभी हम ही प्रोग्रामर है, हम ही एरर को ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में मेरा ये सॉफ्टवेयर जो यूज करें उसको कोई प्रॉब्लम ना है, वो एरर ट्राई करते हैं। ओके, मैं लास्ट में इसका कंक्लूजन भी दूंगा। मैं जानबूझ के यहाँ पे 4 सिटी ऐड कर रहा हूँ, और जब मैं डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहा हूँ तो 5 सिटी। तो आपको मालूम है एरर जनरेट होने वाली है, एरर आएगी, वो कंफर्म है। बट कैच के पास भी इसका सॉल्यूशन है। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो तो क्या लिखा है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एक एरर जनरेट हुई, वो जानबूझ के ट्राई के अंदर जनरेट हुई, और कैच उसको पकड़ने की ट्राई करता है, जिससे 2 एरर ना आए। क्या ना आए? एग्जीक्यूट 0 भी ना आए और 1 भी ना आए, जिससे कंप्यूटर कंफ्यूजन लेस होगा, जिससे मशीन प्रॉपर काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये अभी मैंने आपको देखो आपको लिखवा है इसके लिए। जब आप प्रोग्राम टाइप करते हो ना, मैं एक्चुअली वहां पे था, मेरे बच्चों को मैंने प्रोग्राम टाइप करवाता हूँ। क्यों? उसका रीजन क्या है? जिससे ये सब प्रैक्टिस हो जाए स्पेलिंग की और लिखने की। ये सब लिखोगे ना तो आपको पॉइंट समझ में आ जाने लगे। ओके, इसके लिए बच्चे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। मैं कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता स्टूडेंट, इसमें अवेलेबल हो या नहीं हो, थियरी या प्रैक्टिकल, कुछ भी नहीं। कि इसमें एमसीक्यू है ना, इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, राइट? तो आप वापस वो डायलॉग बोलोगे। ओके, अभी देखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या एरर आई? जब आपने ट्राई कैच की, एग्जीक्यूट 0 भी आ गया और डाउन साइड भी क्या आ गया? जो 2 इंडिकेटर थे ना, उसकी जगह पे सिंगल इंडिकेटर से काम बन गया। अभी समझ में आया आपको? तो एरर सॉल्व हो रही है ना। पहले तो क्या आता था? यहाँ पे 0 आता था, यहाँ पे 1 आता था, और रेड कलर से वार्निंग आती थी। ये तो अभी चली गई, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, कोई इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा अभी समझ में आया आपको? एरर ने क्या किया? जानबूझ के एरर इसके अंदर जनरेट हुई, हमने जानबूझ के ऐसी सीटी फाइल लिखा, उसने होल्ड किसने किया? कैच ने। एग्जाम में पूछा गया, एरर जनरेट हुई, हमने जानबूझ के एरर जनरेट की, उसका ओके, एरर को ढूंढने का काम किसका है? थोड़ा सा नाम के अंदर जनरेट हुई, ट्राई के अंदर पकड़ने का काम है कैच का। यही एरर है सर। ऐसा कंपल्सरी कि एक ही एरर ट्राई के अंदर आ सकती है, एक से ज्यादा भी आ सकती है। अभी देखो ट्राई के अंदर मल्टीपल कैच भी आ सकते हैं, मल्टीपल कैच। जैसे इफ के अंदर इफ एल्स है ना, इसके जैसा ट्राई के अंदर मल्टीपल कैच भी आ सकते हैं। सर कैसे? देखो अभी ये हमारे लिए मेन रहेगा। ट्राई के अंदर एक से ज्यादा एरर भी आ सकती है, एक कैच इसके लिए, एक कैच। ये प्रोग्राम समझने की ट्राई करो स्टूडेंट, प्रैक्टिकल समझ में आएगा तो थियरी सब समझ में आने लगेगी। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या है बोलो तो? आगे वाले जो मैंने 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम समझाए ना,
तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक समझना है क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, तो कौन से नाम से सेव करेंगे हम, जावा से सेव करेंगे। सिटी लिस्ट के अंदर कितनी सिटी हमने स्टोर की है, वृंदा, श्रुति, श्रेया, कृष्णा, 4 सिटी हमने स्टोर की है, 4। ओके, न्यूमेरिक के अंदर देखो 15 वैल्यू है और न्यूमेरिक के अंदर 0 है। ओके, यहाँ पे जानबूझ के हम 2 एरर जनरेट करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, अभी देखो ट्राई के अंदर जानबूझ के, ट्राई के अंदर देखो 2 एरर दिए हमने, सिटी 5 भी लिखा और 15 डिवाइड बाय 0 भी लिखा। तो ट्राई के अंदर एक से ज्यादा एरर आ सकती है, एक से ज्यादा एरर आ सकती है पलक, ऐसा नहीं कि एक ही एरर हो। तो ये जो फर्स्ट वाला केस ना, फर्स्ट वाला वो किसका है, एरर इसका सॉल्व करने का। तो दूसरा जो डिवीजन वाला है ना वो इसका है, समझ में आया। देखो इसके अंदर नाम ही लिखा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, बाउंड मीन्स व्हाट, अभी सिटी 4 है तो 5th आप लिख रहे हो तो ये ढूंढ के दिखाएगा, तो आपने एरे की ही मिस्टेक की है। ओके, मैं एग्जांपल अभी देने वाला हूँ इसके लिए। यहाँ पे गूगल एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, आपने डिवीजन वाला मिस्टेक है उसके लिए। तो सर ये थर्ड क्यों लिखा कैच, हो सकते है दोनों में से कोई एरर नहीं हो और हमने बनाई नहीं है, ऐसी भी एरर आ सकती है, ऐसे भी एरर आ सकती है। समझाने की मैं ट्राई करता हूँ स्टूडेंट आपको। अभी देखो मैं ऑफलाइन तो नहीं हो सकता बट ट्राई करता हूँ इसके अंदर नए कोई पॉइंट के अंदर। ओके, जैसे आपको और भी पॉइंट क्लियर हो जाए। मैं अभी यहाँ पे एक नया पेज खोलता हूँ यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ, लाइक GITL लिख देता हूँ डायरेक्ट। ओके, तो मेरा जैसा पेज खुलना चाहिए ऐसा पेज नहीं खुल रहा है, पर इसकी जगह पे मैं हार्दिक सर GITL लिख देता हूँ। ओके, तो वो डायरेक्टली पेज खुल जाएगा, तो डायरेक्टली पेज खुल जाएगा। ओके, पर मैं यहाँ पे गूगल की जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, गूगल का पेज लिखना चाहता हूँ, अभी देखना, तो गूगल का पेज खुल जाएगा। ये गूगल का जो भी यूके का पेज है खुलेगा, मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो एरर आएगी, हो सकता है ऐसी एरर आएगी। वो आपको बोलना चाहता है भाई ऐसे नहीं, मैं अभी डोमेन नेम में लिखता हूँ GOOGL। ओके, .com नहीं करना चाहता, इतना ही करना चाहता हूँ, जानबूझ के मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ गूग, तो वो ऐसे बोलेगा भाई आपकी ये मिस्टेक है, ऐसी कोई वेबसाइट है ही नहीं। ओके, ऐसी कोई कंपनी तो है नहीं, ये तो सीधी मार्केट का पेज खुल गया। ओके, तो अल्फाबेट कंपनी है इसका, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको बोलते हैं यस। कई टाइम पेज नॉट फाउंड आता है, पेज नॉट फाउंड, ऐसी एरर आती है मालूम, तो वेबसाइट का नाम नहीं हो रहा तो ऐसी एरर आती है, पेज नॉट फाउंड। अब देखना कोई भी वेबसाइट के अंदर ऐसा हो ना तो पेज नॉट फाउंड का एरर आती है। देखो ये पेज नॉट फाउंड मींस वो वेबसाइट अभी नहीं चल रही है, तो वो एरर है। एरर इंटरनेट की एरर नहीं है, देखो ऐसा पेज नंबर 404 पेज नॉट फाउंड ऐसा एरर आती है, तो ये एरर का इंडिकेटर है, कोड है ये। ऐसे कई टाइम एरर आती है, बग आते हैं। ओके, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये 404 एरर क्या है, ऐसा फेस आ जाता है। और ऐसे भी इंडिकेटर आपने कई टाइम देखा होगा, देखो ये 404 दैट इज एरर, द URL इज पेज नॉट फाउंड। हो सकता है वेबसाइट की साइड से मिस्टेक हो, वेबसाइट की मिस्टेक, वो आपकी मिस्टेक नहीं, इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है। तो कई टाइम ऐसा होता है वेबसाइट अपलोड होता है या कुछ भी अपलोड होता है। जैसे मैं एग्जांपल अभी लाइव देना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है पर वो मैंने शेयर नहीं किया है, तो इसके अंदर आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा एक एग्जांपल है, लाइव ही मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने वीडियो अपलोड करके रेडी रखा हुआ है, पर प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर,
यस, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ 2 मिनट के लिए, तो वो आप मुझको बोल सकते हो इसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, यस, मैं टेम्पररी अभी गुजराती और इंग्लिश मीडियम के एक वीडियो मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ आपको, मिस ऐसे नॉर्मली उसमें देखो तो, लाइव प्रैक्टिकल करके देखो तो स्टूडेंट। ओके, ये लिंक हो रहा है, मैं यहाँ पे हमारे मीट के अंदर ही मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, जिससे आपको फंडामेंटल और भी क्लियर हो जाएगा। देखो मीट के अंदर मैं अभी टेक्स्ट मैसेज भेजता हूँ। ओके, ये वीडियो ओपन करोगे तो अभी ओपन नहीं होगा आपसे। देखो तो मैंने अभी भेजा। यस, हमारे लिंक के अंदर, क्लासरूम के अंदर मैंने भेज दिया। आया लिंक? देखो मैंने यहाँ पे लिंक के अंदर भेज दिया है, चैट के अंदर। ये मैं लिंक ही है, ये लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यूट्यूब स्टार्ट तो होगा, तो एक एरर आएगी। ओके, अभी मैंने वो पब्लिश नहीं किया है, वो ऐसे चलता रहेगा, लोड होता रहेगा। ओके, पब्लिश कर चुका हूँ, चलो, तो दैट इज मींस वो आपको अभी विजिबल होने लगा। ओके, ये विजिबल होने लगा। अदरवाइज कई टाइम ऐसा क्या होता है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ पर वो आपको मिल नहीं। ओके, तो कई टाइम प्राइवेट भी होता है। चलो, ये लिंक को मैं अभी प्राइवेट कर देता हूँ, जिससे आपको पॉइंट समझ में आने लगेगा, मैं जो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ओके, इसको बोलते हैं अनलिस्ट। क्या बोला जाता है? अनलिस्ट। ओके, मैं अभी प्राइवेट कर देता हूँ और वापस इसको ओपन करने की ट्राई करोगे आप। तो हो सकता है आपको वो एरर भी दिखाई दे। ओके, तो अभी देखो मैंने लिंक शेयर की है जो स्टूडेंट के साथ, उसको दिखाई देगा, रिमेनिंग स्टूडेंट को दिखाई देगा नहीं। इसका मेन रीजन क्या है? यही है भाई, ये उसके अंदर मैंने ये सब सिस्टम और सेटअप कर चुका हूँ, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इसके अंदर लिस्ट के अंदर वो चलता है, तो कब कौन से पॉइंट दिखाना है, क्या नहीं विजिबल करना है, कब विजिबल करना है, वो आपको डिसाइड कर लेना होता है। तो एक से ज्यादा भी एरर आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। ओके, तो इसके अंदर हमको ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। ओके, और भी एक नेक्स्ट पॉइंट, हम इसके ऊपर और भी स्विच हो जाते हैं तो और भी आपको पॉइंट समझ में आने लगेगा, जो आपको मैं क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। देखना स्टूडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अगेन वापस स्विच हो जाते हैं, जिससे और भी फंडामेंटल क्लियर हो जाए। देखो, यस, एडिट कर देते हैं। ओके, ये लिंक भी आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ, जैसे आपको भी समझ में आ जाए मैं जो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो, तो कई सारे ऐसे वीडियो होते हैं जो आपके लिए अवेलेबल ना भी हो, तो भी आपको ऐसा लगता है सर ये क्यों अवेलेबल है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कई टाइम ये अवेलेबल होता भी है, कई टाइम अवेलेबल नहीं भी है। ओके, तो एज पर डिपेंड और व्यू के ऊपर डिपेंड है, कब वो अवेलेबल है, कब अवेलेबल नहीं है। देखो दूसरा मैंने 2-3 आपको भेज दिया, चैप्टर 3 और 12 के भी। समझ में आया आपको? पॉइंट समझ में आ रहा है? यस या नो? वॉइस आ रहा है मेरा स्टूडेंट बराबर? ओके, चलो अभी हम मेन पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना था स्टूडेंट,
क्या समझना, ट्राई के अंदर सिंगल एरर आएगी ऐसे कंपल्सरी, एक से ज्यादा, यहाँ पे 1 एरर है और ये 2 एरर है, उसको हैंडल करने के लिए 2 ऑप्शन है। हो सकता है थर्ड एरर भी ऐसी भी हो, ये दोनों इससे अलावा हो, पर वो एरर है, पर कौन सी है वो आपको क्लियर नहीं है। ओके चलो, तो ट्राई के साथ हम मल्टीपल कैच आ सकते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल था यहाँ पे, कैच कैच कैच। ट्राई के अंदर 2 एरर थी, फर्स्ट एरर को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कैच, दूसरी एरर को ढूंढने के लिए ये सेकंड कैच, और थर्ड जो है वो नॉर्मल, जो समथिंग डिफरेंट बना है। ओके चलो, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच हो जाते हैं अगेन। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है पे ट्राई के अंदर कैच ही आना चाहिए, ट्राई के साथ मैंने बोला था फाइनली भी होगा तो भी चलेगा। तो देखिए, ट्राई और फाइनली, ट्राई भी है और फाइनली भी है। अभी यहाँ पे क्लैरिफाई करना, सीटी के अंदर यहाँ पे देखो फाइल का डेमो है, सेव करके फाइल demo.java से, राइट। ओके, सीटी के अंदर कितनी सीटी है, सेम एग्जांपल सब में दिया हुआ है, पर माइनर चेंज है। इसमें 4 सीटी दिया है, डिवीजन करने के लिए फर्स्ट वैल्यू 15 है, सेकंड वैल्यू 0 दिया है। हम उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे 5 और इंटीजर के लिए ये वैल्यू दी है। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमने एरर जनरेट तो कर दी पर कैच नहीं लिखा और उसका सॉल्यूशन नहीं दिया। एग्जांपल दूं, मैं बोलता हूँ आपको 95 लाना है, मैं 95 लाना, 95 लाना, और मैं प्रॉपर ऑन टाइम पे सिलेबस और प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाता, और मैं तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, जैसा चाहिए सब मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जब मैंने प्रॉपर वे में आपको लेक्चर डिलीवर किया हो, मैंने नॉलेज दिया हो, मैंने आपको प्रॉपर रिसोर्स दिया हो, पॉइंट कंसेप्ट क्लियर है, और बाद में मैं बोलूं आपके मार्क्स इतने आएंगे। और देखना स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट दोनों साइड से होना चाहिए, सर का कॉन्फिडेंट भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए और आपका भी स्ट्रांग कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वन एंड से क्लैप नहीं होता। मैं यहाँ से बराबर डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर्स, तो आपकी साइड से भी आपको डिलीवर करने में समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आएगा तो है, अभी तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसके जैसा काम है, राइट। तो यहाँ पे क्या, ये एग्जीक्यूट 0 तो आ जाएगा, तो ट्राई के साथ हम फाइनली यूज तो कर सकते हैं। देखो ये एग्जीक्यूट 0 भी आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आगे जैसे एरर आ रही थी वही, कोई भी एरर है ना उसको सॉल्यूशन करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है। वार्निंग रेड कलर से जो वार्निंग आ रही थी वो तो सॉल्व हो गई, पर दूसरा प्रॉब्लम क्या था इसके अंदर, दूसरा प्रॉब्लम ये था जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा है। तो हमारा फाइनल प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम आपको कंपलसरी, होमवर्क समझ लीजिएगा 10.16, ये प्रोग्राम आपको टाइप करना है। क्या करना है, टाइप करना है, और ये टाइप करके मुझको किस में दिखाना है, स्क्रीनशॉट आपको मुझको व्हाट्सएप पे कर देना है, सेम, राइट। ये प्रोग्राम फाइनली समझ लेते हैं, मेन वाला है। ओके, इसके अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं, इसके बाद हम समझ लेते हैं इसके अंदर कैसे कैसे क्लैरिफाई करना है। ओके, अभी देखो, एक भी स्टूडेंट फ्री मत बैठना, ये ट्राई कैच का फाइनल प्रोग्राम है, इससे आपको समझ में आने लगेगा। ये मेन जैसा प्रोग्राम है, जैसे मालूम है चैप्टर 8 में मेन प्रोग्राम क्या था, रूम डेमो वाला, पूरे प्रोग्राम में रूम डेमो रूम डेमो रूम डेमो ही चलता था, यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल चलता है। ओके, अभी मुझको ये बोलो स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट फ्री मत बैठना, ये क्लास का नाम क्या है, हेलो, Demo. ओके, कौन से नेम से सेव करेंगे, All blocks demo.java से सेव करेंगे, चलो गुड। यहाँ पे सीटी के अंदर टोटल कितने सीटी हमने ऐड किया स्टूडेंट, सीटी के अंदर कितनी सीटी ऐड किया है, 4। साइड पे पेंसिल से नॉट सेलेक्ट है ना, ये समझना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम अभी तक का जो मैंने समझा ना, मैंने यहाँ तक आने के लिए समझाया हुआ है। ओके चलो, 4 सीटी हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया, नंबर के अंदर 50 और इसके अंदर 0 लिख दिया है, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे क्या रखना, ट्राई के अंदर जानबूझ के मैंने सिटी 5 लिखा है, और डिवीजन करने की ट्राई कर रहा हूँ, डिवीजन करने के लिए, लाइक 15 डिवाइड बाय 0, 15 डिवाइड बाय 0 मैंने ऐसे लिख दिया है, कोई इश्यू नहीं है। ट्राई क्या करेगा, 2 एरर को जनरेट करेगा, तो इसकी फर्स्ट एरर
वो पकड़ेगा कौन, होल्ड कौन करेगा, कैच, अरिथमेटिक वाले। सेकंड एरर को ये होल्ड करेगा। ये दोनों में से कोई भी ना हो, ये दोनों में से कोई भी ना हो तो थर्ड हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जो एरर नहीं है पर फ्यूचर में हो सकता है ये दोनों के अलावा भी आ सकती है। हो सकता है कोई 15 डिवाइड बाय 0 करेगा, ऐसे श्योर नहीं है। ओके, वो हो सकता है 10 डिवाइड बाय 0 भी करेगा, 10 डिवाइड बाय 0 भी कर सकते हैं, कई सारी पॉसिबिलिटी है। बाद में अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत ऐसा लिखना, सिटी लिखना कंपल्सरी। तो ये टाइप की एरर को सॉल्व करना हो तो हमारे लिए इसके अलावा भी एक्स्ट्रा है। अभी देखो कैच फाइनली है, इसमें से एक भी ना हो, इसमें से एक भी ना हो, और प्रोग्राम का एंड करना कंपल्सरी है, इसे प्रोग्राम का एंड करना कंपल्सरी है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, फाइनली होगा। क्या आएगा, फाइनली। तो इसके अंदर सब कुछ सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। क्या है इसके अंदर, देखो आउटपुट में देखना, दोनों एग्जिट कोड 0 भी आ गया, रेड कलर से वार्निंग भी नहीं आई, और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी हो चुका है। एरर तो है ही, तो देखो प्रोग्राम का प्रॉपर एंड भी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या लर्न किया है, ट्राई, कैच और फाइनली, सबका यहाँ पे यूज हो चुका है। ट्राई का काम है एरर को जनरेट करना, कैच का काम है जो एरर जनरेट हुई है उसको पकड़ना, होल्ड करना, और फाइनली जो एरर वाला प्रोग्राम है उसका सॉल्यूशन लाना, वो फाइनली का काम है। समझ में आया, थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट? तो ये हो उसका मेन यूज। इसके बाद थ्रो एंड थ्रोस, जो थ्रोस एंड थ्रोस क्या करता है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर समझाऊंगा। ये क्वेश्चन मार्क से थ्रो रिप्लाई देगा, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ जिसे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, थ्रो डेमो। ये पेंसिल से लिखते थे ना, ये सब वापस मैं सेकंड लेक्चर लूंगा तो ये सब आपको मैं पूछूंगा, तभी समझ में आएगा। ये इंट्रोडक्शन है। थ्रो डेमो सेव करोगे डेमो डॉट जावा से। ट्राई से देखो, हमने ट्राई के अंदर यहाँ पे ऊपर कोई एरर नहीं लिखी, ट्राई के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन का, उसका नाम रखा है माय ऑब्जेक्ट, और मैं उसको थ्रो लिख रहा हूँ। देखो थ्रो, तो थ्रो भी एक ब्लू कलर का वर्ड है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, ब्लू कलर का मीनिंग क्या होता है, चैप्टर 7 से मैं समझा रहा हूँ। ब्लू वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिजर्व वर्ड। ओके, ब्लू से क्या होता है स्टूडेंट, ब्लू से क्या होता है, ऑब्जेक्ट में बोलो। मेमोरी। हाँ, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन नाम का माय ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने आपको वो टाइम भी बोला था कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे तो उसको क्या देना कंपलसरी है, क्या देना कंपलसरी है, मेमोरी देना कंपलसरी है। ओके, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते थे चैप्टर फर्स्ट में, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आगे क्या लिखता था, रूम R1। तो रूम क्या था, क्लास का नाम था, और R1 क्या था, R1 क्या था, ऑब्जेक्ट का नाम। तो एक्सेप्शन है ना, तो क्लास का नाम है, और माय ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का नाम है, और एक्सेप्शन न्यू स्पेस देने के लिए, मेमोरी देने के लिए, और डेमोस्ट्रेशन थ्रो करके यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। और थ्रो, ओके, जैसे मैं आपको पूछूंगा भाई श्रेया आपका रोल नंबर क्या है, 32। तो 32। मैंने श्रेया को सिलेक्ट किया और श्रेया ने मुझको रिप्लाई में थ्रो दिया, रिटर्न वैल्यू दी, क्या दिया, 32। ओके, बस इतने ही समझो, अभी नहीं, ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो वापस कंफ्यूज हो जाएगा। और थ्रोज, थ्रो एंड थ्रोज, तो कई सारी एरर होती है हम खुद बनाते हैं। थ्रो एंड थ्रोज, थ्रोज का मीनिंग होता है मल्टीपल, एक से ज्यादा भी रिटर्न आ सकते हैं, जैसे ट्राई के साथ कैच कैच मल्टीपल होता है ना,
उसके जैसे ही यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं। ओके, तो रिमेनिंग जो एग्जाम है इसमें कस्टमाइज एरर, कस्टमाइज मीन्स व्हाट, कस्टमाइज एरर मीन्स खुद की एरर बनाना। चलो हमने 6 एरर तो लर्न किए हैं। कौन सी 6 एरर हमने लर्न किया, याद है? एरे वाली, अरिथमेटिक वाली, फाइल नॉट फाउंड, नल, ऐसे कंपल्सरी कि 6 ही हो। इससे ज्यादा भी एरर आ सकती है, तो उसको हैंडल करना हमारे लिए ऑप्शन है ट्राई, कैच और फाइनली। ट्राई एक बार लिखना है, कैच मल्टीपल आ सकता है और फाइनली आना है। ट्राई कभी सिंगल नहीं आएगा, उसके साथ कैच और फाइनली आ सकता है। सर स्ट्रक्चर समझाओ तो अभी मैं फाइनली इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये इजीली पॉसिबल है विन वर्ड के अंदर। देखो क्या क्या हमने अभी लर्न किया और इसके हिसाब से हम क्लैरिफाई करते हैं। पहले हमने ट्राई लर्न किया, ट्राई सिंगल ट्राई आ सकता है। ओके, ट्राई के साथ साथ हमने क्या लर्न किया, ट्राई कैच आ सकता है। ओके, देखते जाना, रिमूव स्पेस कराओ जिसे आपको समझ में आने लगेगा। ओके, ये कैच का था, ट्राई कैच कैच, और इसके साथ मल्टीपल भी आ सकता है। क्या आ सकता है मल्टीपल? स्मॉल में ट्राई लिखना, स्पेलिंग केस सेंसिटिव है। ट्राई कैच कैच, कैच भी आ सकता है मल्टीपल। ओके, इसमें एक से ज्यादा एरर आ सकती है। इसके बाद हमने ये भी लर्न किया, क्या लर्न किया, ट्राई और फाइनली भी लिख सकते हैं हम। फाइनली भी लिख सकते हैं। ओके, ये भी हो सकता है। ये नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन ये भी है, ट्राई, जो मैंने आपको प्रोग्राम प्रैक्टिकल करने के लिए दिया है उसके अंदर ये पूरा है, ट्राई कैच 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 एज वेल एज फाइनली। तो देखिए आप, इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी अवेलेबल है। कितने होते हैं? मल्टीपल, ट्राई कैच 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 एंड फाइनली। तो ये मैंने आपको लिखने के लिए दिया। इसके अलावा 2 वर्ड कौन से थे, थ्रो एंड थ्रोस। थ्रो एंड थ्रोस, ये कैपिटल ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके सेंसिटिव है इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखना। थ्रोस, तो क्या सिंटेक्स था इसके अंदर, क्या हमने क्लैरिफाई किया, सिंगल ट्राई, ट्राई कैच दोनों साथ में आ सकते हैं, सिंगल ट्राई नहीं आ सकता, कंपलसरी ट्राई के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैच लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अदरवाइज फाइनली वर्ड लिखना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। बाद में ट्राई कैच कैच कैच, ट्राई के साथ फाइनली, और ये हमारे ट्राई भी आ गया, कैच कैच फाइनली भी आया, और ट्राई के साथ थ्रो। थ्रो और थ्रोस का मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन पर्पस है एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना। और आपको मालूम है ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम कौन सा वर्ड लिखना कंपलसरी है, न्यू। कौन सा? न्यू नाम का ऑप्शन होना चाहिए। तो ये पूरे चैप्टर का क्या हो गया, फाइनल समरी आपके पास रेडी है। तो ये हुआ उसके अंदर। अगेन रिपीट करता हूँ, लास्ट पॉइंट के अंदर क्या आज हमने लर्न किया, ये पूरे चैप्टर का समरी। 2 टाइप की एरर है, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम का दूसरा नाम है सिंटेक्स एरर, राइट,
और रन टाइम का दूसरा नाम है लॉजिकल और यूजर मिस्टेक। कंपाइल टाइम एरर में क्या होता है, कोई जावा के रूल्स ब्रेक किए, जैसे आप बाय मिस्टेक भूल गए सेमीकोलन करना, डबल कोट करना, तब आपका इंडिकेटर आता है एग्जिट कोड 0। ये एरर को बोलते हैं कंपाइल टाइम। ओके, इसमें क्लास नाम का एक्सटेंशन नहीं बनाया जाता, बनाने की ट्राई करोगे तो भी आपसे बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा क्योंकि कंपाइल होगा नहीं, आगे जाएगा नहीं इसके लिए। ओके, दूसरी एरर थी रन टाइम एरर, वो लॉजिकल एरर है और यूजर की मिस्टेक है, जिसमें एग्जिट कोड 0 भी आता है और 1 भी आता है, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी कैसी कितनी एरर है, तो जावा ने टोटल 6 एरर को सॉल्व करने के लिए रेडीमेड दे चुके हैं। कौन सी एरे इंडेक्स पे आपने 3 लिखा है और 5 वैल्यू ढूंढने की ट्राई करो तो कंप्यूटर 2 एरर लाएगा कहां से। बाद में 15 वाला अरिथमेटिक, सेकंड वैल्यू 0 से आप डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर नहीं आता, तो डिवीजन क्यों कर रहे हो भाई, आंसर ही नहीं आ रहा तो ये सब प्रोग्राम क्यों बना रहे हो। फाइल नॉट फाउंड, फाइल बना रहे हो आप, फाइल बना रहे हो पर फाइल एम्प्टी है, या हो सकता है फाइल बनाई नहीं और उसको ढूंढने की ट्राई कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। नल पॉइंट, अभी कुछ है ही नहीं, फाइल ब्लैंक है, तो उसको ओपन करके या उसके अंदर कुछ लिखने का कोई फायदा नहीं। ओके, नल नंबर वैल्यू आप लिख रहे हो एबीसी या डिस्प्ले कर रहे हो कुछ अलग। ओके, इंटीजर के अंदर रोल नंबर आता है, आपका नाम आता है अल्फाबेट, और मैं आपको पूछूं आपका नाम मुझको डिजिट में बोलो, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो अल्फाबेट में ही आएगा। तो समझ में आ रहा है। बाद में आयो एक्सेप्शन, आयो एक्सेप्शन का मीनिंग क्या था, प्रिंटर आयो एक्सेप्शन, प्रिंटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी है, तो ये सब कुछ हमने सॉल्व करने के लिए ट्राई किया। एक्सेप्शन हैंडलिंग के 3 ब्लॉक है, ट्राई, कैच और फाइनली। बट ट्राई का भी रूल्स है, ट्राई कभी सिंगल नहीं आता, ट्राई के साथ कैच यूज करो या फाइनली यूज करो। ओके, इससे आपका काम बन जाएगा। ट्राई का काम क्या है, एरर को जनरेट करना, एरर को उद्भव करना। ओके, एरर को जानबूझ के हम एरर है ना इसके अंदर लिखते हैं, ट्राई के अंदर जो भी एरर बनाई है ना हमने, उद्भव किया है ना, वो कैच होल्ड करेगा, कैच पकड़ेगा, उसका नाम ही है। और फाइनली क्या करेगा, जो भी एरर जनरेट हुई ना उसको क्लोज करने का काम ये है। तो सर ये सब क्यों बना रहे हैं, अब अगेन मैं वही समझाने की ट्राई करूँ। देखो मैंने आपको बोला था हम जब वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो हम ही वेबसाइट बनाने वाले और हम ही वेबसाइट देखते हैं। वेबसाइट भी हम, फॉर्म भी हम भी बना रहे थे, फॉर्म की एरर भी हम भी ढूंढ रहे थे, मालूम है ना, एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। वो एरर एक्चुअली हमारे लिए नहीं थी, हमारे यूजर के लिए थी। इसलिए आपको मालूम है जावास्क्रिप्ट कैसी, कौन सी साइड थी, क्लाइंट साइड या यूजर साइड। चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था और 2-3 स्टूडेंट के पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कौन सी साइड है, क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड, बोलो। क्लाइंट साइड, वेरी गुड। मींस आपने अभी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है, उसका मीनिंग है कंफर्म है, प्रूफ है, क्लाइंट साइड, वेरी गुड। ओके, तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली एरर आपको दिखाने के लिए नहीं होता, क्लाइंट को दिखाने के लिए होता है। ओके, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्लाइंट साइड होता है। ओके, तो दोनों मैंने आपको हिंदी और गुजराती और इंग्लिश सब कुछ इसमें मिक्स में करवा, तो ये है, तो ये एरर आपको ब्राउजर में क्लाइंट को दिखाने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर भी इसके जैसा है, हम भी खुद प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम में फ्यूचर में एरर क्या है कि उसका सॉल्यूशन भी हम ही ला रहे हैं, और प्रोग्राम को एंड, जैसे व्हाट्सएप ओपन करना है उसके अंदर क्लोज भी करने का फीचर देना है। व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो क्लोज करने का भी फीचर्स देना पड़ेगा ना, हम क्लोज करते हैं ना मैम भी, इसके जैसा। बाद में हमने सिंटेक्स लर्न की, चलो ट्राई क्या है वो भी समझ में आ गया, कैच क्या है वो भी समझ में आया, और फाइनली क्या है वो भी समझ में आया। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे ट्राई कैच, ट्राई 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 कैच, सिंगल ट्राई तो आ नहीं सकता, तो वो तो हमारे लिए गलत है, वार्निंग वाला है, तो ट्राई कैच वो राइट है। ओके, ये राइट है, ट्राई के साथ मल्टीपल कैच आ सकता है, ये भी राइट है, पर इसके अंदर हमने कोई भी प्रोग्राम का एंड नहीं किया।
सॉल्यूशन तो ला दिया, पर इसके लिए ट्राई फाइनली। तो ट्राई फाइनल में क्या होता है कि कोई भी एरर आएगी वो वेल एंड गुड, पर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए, होल्ड करना पड़ेगा। तो इसमें भी प्रॉब्लम वाला था, तो हमने मल्टीपल काम किया। क्या किया? एरर को सॉल्व भी किया और फाइनल के साथ काम भी किया। और दो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एरर के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या लर्न किया? थ्रोस। थ्रोस का मेन पर्पस क्या, मैंने बोला आपको, ऑब्जेक्ट बनाना है, पर कैसा ऑब्जेक्ट बनाना है? एरर वाला। और फाइनली हमने, ये हो सकते हैं 6 के अलावा कोई भी एरर हो, तो उसको बोलते हैं कस्टम एरर। कस्टमाइज करना मीन्स खुद की एरर बनाना, यूजर के लिए बनाना। ओके, आपको मालूम है व्हाट्सएप के अंदर बोल्ड करना हो, बोल्ड लेटर को बोल्ड करना, तो आगे पीछे क्या लिखना पड़ता है? जैसे मैं यहाँ पे XYZ लिख रहा हूँ और मुझको इसको बोल्ड करना है, तो व्हाट्सएप के अंदर इसको बोल्ड करना हो ना, देखो मैंने तो यहाँ पे बोल्ड करने के लिए बी है, ये नॉर्मल है, इसको मैं बोल्ड करता हूँ, बी थोड़ा बड़ा फॉन्ट कर देता हूँ तो आपको समझ में आए। ये देखो बोल्ड, ये बोल्ड है, ये अनबोल्ड है। ऐसा व्हाट्सएप में करना हो तो बोल्ड करने के लिए उसकी खुद का रूल्स क्या है मालूम है? उसको कैसे, वहां पे बी का फीचर है बोल्ड करने का, जैसे बी नाम का लेटर है, तो क्या है मालूम है? एस्ट्रिक्शन कर दो। मैं आपको व्हाट्सएप में जब भी मैसेज करता हूँ ना, तो एस्ट्रिक्शन करता हूँ। देखो तो व्हाट्सएप में आपसे मुझको हाई भेजो, हाई के आगे पीछे ना एस्ट्रिक्शन कर देना। सब आप अवेलेबल हो ना ऑनलाइन? करो तो व्हाट्सएप में हाई, और ऐसा लिख के देना, एस्ट्रिक्शन कर देना। नो, ओके। अभी हाई के आगे पीछे, चलो 2-3 बच्चों का एक्टिविटी करना, तो फंडामेंटल क्लियर होगा। यस, आ रहा है मैसेज। ओके, एस्ट्रिक्शन के आगे पीछे ऐसा कर दो, टिल साइन लैपटॉप में आप पीसी में ढूंढना, ऐसा आगे पीछे ऐसे टिल कर देना है। क्या बनता है? व्हाट्सएप में भेजो तो हाई के पीछे से टिल साइन करना है। क्या आ जाता है? डैश। डैश का मीनिंग वो वर्ड को कैंसिल किया, सब वर्ड को कैंसिल किया। कि ये लैंग्वेज है ना, मैंने बनाई हुई है, मीन्स व्हाट्सएप ने बना के रेडीमेड दी है, उसके खुद के रूल्स अलग है। समझ में आया आपको मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ? तो ये सॉफ्टवेयर चेंज, रूल्स चेंज, सॉफ्टवेयर चेंज, रूल्स चेंज। व्हाट्सएप के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऐसा रूल्स नहीं है। देखो ये वर्ड को कैंसिल करना था ना, व्हाट्सएप के अंदर ऐसा होता है, इसको वर्ड को कैंसिल करना तो देखो थ्रो का सिंबल दिया है, उसके ऊपर करो। व्हाट्सएप के अंदर ऐसा सिंबल करोगे ना, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये एक व्हाट्सएप ने ऐसा सॉल्यूशन लाया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की शॉर्टकट की नहीं है, तो उसने कहा ऐसे 2 सिंबल करोगे ना तो बोल्ड हो जाता है। अभी समझ में आया? अलग अलग प्रोग्रामर अलग अलग सॉल्यूशन लाते हैं, पीछे ये सब क्लैरिफाई करें। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है। व्हाट्सएप के अंदर ऐसे कई सारे इंडिकेटर है, एक नहीं है, ये तो मैंने आपको डेमो दिया। ओके, ऐसे कई सारे लेटर से आप टाइप करोगे ना तो नए नए लेटर इफेक्ट आती है, इमोजीज बनते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप ने जो इमोजीज दिए वही यूज करना है, इसके अलावा भी है, उसको बोलते हैं कस्टमाइज। क्या कस्टमाइज? जैसे मोबाइल परचेस करके आप आते हो तो मोबाइल रेडीमेड होता है, पर बाद में आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो व्हाट्सएप इंस्टॉल करो, थीम चेंज करो, वॉलपेपर चेंज करो, उसको बोला जाता है कस्टमाइज। क्या बोला जाता है? तो ये हुआ कस्टमाइज। अभी ये स्पेलिंग समझ में आया? क्रिएट, कस्टमाइज का मीनिंग क्या होता है? ऐसे 6 एरर है नहीं, फिर भी ऐसी एरर आपको बनाना है, यूजर डिफाइंड बनाना है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, ये प्रोग्राम के अंदर भी छोटा सा ही प्रोग्राम है। क्या है प्रोग्राम के अंदर? आपको देखो वापस है, यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे एक दूसरा क्लास आया, क्या आया, import java.util.scanner, स्कैनर नाम का क्लास। ओके, इसका यूज करना है स्कैनर का, और बाद में लर्न करके यूज करना है। यहाँ पे कितने क्लास है स्टूडेंट, यहाँ पे कितने क्लास है, कौन से नाम से सेव करेंगे, बोलो, कौन से नाम से सेव करेंगे हम? custom देखो exception तो, demo 2.java. यस, तो हम यहाँ से ये नाम से सेव करेंगे। ओके, ये कस्टमाइज क्या है? ओके, आपके मार्क्स है स्टूडेंट, आपके मार्क्स है, वो मार्क्स किस में होना चाहिए स्टूडेंट? ओके, आपके अभी एग्जाम आएगी, 100 मार्क की एग्जाम है, तो कभी माइनस में मार्क गए आपके कभी, या 101 से ऊपर गए मार्क्स? यस, नहीं गए ना, नहीं जाते, होना चाहिए। तो ये रेंज है। अभी देखो, मैं सॉफ्टवेयर बनाने वाला पर्सन हूँ, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, और मेरा सॉफ्टवेयर का यूज कौन करेगा? स्कूल के टीचर, हो सकते क्लर्क है, वो मार्क्स एंट्री कर रहे हैं, हो सकते उससे बाय मिस्टेक कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं और 101 आ गया, वो मार्क्स एंटर करना है, कीबोर्ड में से इनपुट करे, पर उससे बाय मिस्टेक 10, तो एरर जनरेट होनी चाहिए। क्या जनरेट होनी चाहिए? एरर, जो जावास्क्रिप्ट में करते थे। जो रॉन्ग डेटा है वो अलाउड नहीं करना है, तो ये टाइप की एरर को भी सॉल्व करेंगे, उसको बोलते हैं कस्टमाइज एरर। उसके लिए आपको स्कैनर नाम का क्लास भी यूज करना है। तो हमने इंपोर्ट के अलावा चैप्टर नंबर 9 के अंदर कितने क्लास लर्न किए थे? एरे क्लास, स्ट्रिंग क्लास, बोलो तो, डेट क्लास, कैलेंडर क्लास, और स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास समझ में आया आपको? अभी ये नया क्लास है स्कैनर क्लास, इसका प्रोग्राम हमको समझना है क्या इसमें लॉजिक है, पूरा प्रोग्राम नहीं समझना है, ये प्रैक्टिकल के अलावा। देखो, यहाँ पे कंडीशन लिखा है, क्या लगा है? मार्क्स ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होना चाहिए, मीन्स 1 से स्टार्ट करना है, और लेस देन 100, लेस देन 100 मीन्स 99 तक जाना चाहिए, फुल मार्क्स नहीं आना चाहिए। इसके अलावा होगा तो वार्निंग आएगी, रॉन्ग मार्क्स है, इसके अलावा नहीं होगा तो राइट मार्क्स है, बस इतना ही चेक करना है। ये 6 के अंदर ये एरर नहीं है, ये जो हमने एरर अभी देखा ना, ये 6 के अलावा की एरर है, उसको बोलते हैं कस्टम एरर। ये हमारे लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग एरर आती है। अभी समझ में आया कस्टमाइज एरर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कस्टमाइज? हम हमारे लिए एरर बनाते हैं। अभी मुझको देखो, इसके अंदर क्या क्या यूज किया है स्टूडेंट, देखो, डू और वाइल कहाँ हमने स्टडी किया था, बोलो, डू वाइल कहाँ स्टडी किया था? चैप्टर नंबर 7, वाइल के पीछे सेमीकोलन होना चाहिए। ओके, ट्राई कैच कहाँ हमने स्टडी किया? बोलो, अभी चैप्टर 10 के अंदर इफ एल्स कहाँ स्टडी किया था हमने? चैप्टर 7 में। दो क्लास बनाना हमने कहाँ स्टडी किया था? एक ही प्रोग्राम में दो क्लास बनाना कहाँ स्टडी किया था हमने? चैप्टर 8। चैप्टर 8 के अंदर। ओके, पब्लिक मेथड बनाने का कहाँ स्टडी किया था? 8 में। ये सुपर वर्ड कहाँ लर्न किया था? सुपर वर्ड चैप्टर 8 में, इनहेरिटेंस में। ओके, जावा अंटिल वाला कहाँ हमने स्टडी किया था? ये क्लास बनाना, इंपोर्ट करना, चैप्टर नंबर 9 में। समझ में आ रहा है? एरे का कंसेप्ट कहाँ स्टडी किया था? एरे चैप्टर 9। चैप्टर नंबर 9। स्ट्रिंग नाम की ये कंपोजिट डेटा टाइप है, वो कहाँ स्टडी किया था? चैप्टर नंबर 9 में। कंटिन्यूस ये ऑब्जेक्ट बनाना, क्या? ओके, ये चैप्टर 10 के अंदर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट।
तो ये सबका कॉम्बिनेशन है 6 से लेके 10 तक का। आई होप सो आपको 100 में से 10 या 20% समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो आज इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन के थ्रू पूरा 10 समझाने की ट्राई की है। ओके, अभी यहाँ पे मैं अगेन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूं उससे पहले विद इन 2 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ। विद इन 2 मिनट्स चार्जर फ्रेश होके वापस आ जाओ। ओके, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। फ्रेश होके फटाफट वापस चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमको जंप लगाना है, सॉरी 11 के अंदर। ओके, ऑफलाइन नहीं होना है, ब्रेक लेके विद इन 5 मिनट्स के अंदर रिटर्न आ जाना है। मैं मैसेज को से पहले रिटर्न आ जाना, तब तक आपका माइंड रेडी हो जाएगा।